जय श्री राम, जय राज जी। जय श्री राम, जय शिव कालका धाम के। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो पॉडकास्ट है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। मोर ओवर लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जी जी जी। कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कीजिए सबसे पहले, को लगा हो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसे देखो, शिव कालका धाम के अंदर लाइव केसेस बहुत सारे हैं। मैं रोज़ कम से कम 300-400 बंदों से मिलता है या उससे ज़्यादा से। तो एक ऐसी स्टोरी है एक बच्ची की जो कि यूपी साइड की है, और ये बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत रिच फैमिली से, बहुत अच्छा पैसा है इन पे। अब ऐसे में किसी की गंदी नियत इनके घर पे पड़ गई है। ये बच्ची बहुत छोटी है, इनके घर के अंदर 2 बेटी और एक भाई है। भाई सगा नहीं है, चाचुताओं का है। एक जॉइंट फैमिली, पूरी एक ही घर के नीचे सब लोग रहते हैं, और इनकी रिश्तेदारी में सबके अंदर बहुत प्यार है। चाचाताओं में बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब इतना प्यार है कि लालच नहीं है। इनमें से एक बच्ची है, वो ट्यूशन पढ़ने जाती है। उस टाइम पे उसकी उम्र में भी शायद 14-15 साल की बच्ची होगी जी। ऐसे में एक मौलवी से, भाई बुरा मत मानना, गलत की नहीं बोल रहे हैं, मैं किसी जातिवादी को लेके नहीं बोलता, मेरे सारे धर्म बराबर है, हम किसी को भी जाति को लेके नहीं बोलते। इसके लिए पहले मैं आपको बोल दूं, ये बच्ची ट्यूशन पढ़ने जा रही है, इसके ऊपर एक मौलवी तांत्रिक की निगाह पड़ गई है। मौलवी तांत्रिक की निगाह पड़ गई है कि यार इस लड़की को अपने वश में करना है, और ये घर के लोग बड़े सीधे लोग हैं। और उस मौलवी की जो निगाह है ना उस लड़की के ऊपर, वो लड़की मैंने बताया 14-15 साल के आसपास होगी, क्योंकि अभी मेरे दाम मारी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उस बच्ची की, अब तो बड़ी हो गई है, मगर ठीक है। उस मौलवी की निगाह गंदी है उसके ऊपर। शायद वो मौलवी जो है आज की डेट में कम से कम 50 से 55 साल का है जी। और वो जो बच्ची अभी जो है, वो बच्ची बहुत नाना करके 21 साल की है। तो आप समझ लो वो कितनी उम्र की होगी बच्ची, और वो मौलवी कितनी उम्र का होगा, वो बहुत छोटी बच्ची होगी। उसकी निगाह उसके ऊपर गलत थी कि भाई इस लड़की को मैं अपने वश में करूँ और इसे मैं शादी करूँ जी, उससे मैं शादी करूं, इसको अपने वश में करूं, वश में करके जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इनका पैसा है, सब अपने अंडर करूं। और ये गांव का माना हुआ मौलवी है, माना हुआ भगत है, माना हुआ तांत्रिक है उस एरिया का, मैं नाम नहीं लूँगा। दिमाग लगाए कि किस तरीके से इनके घर में घुसा जाए, कैसे हुआ है ना, इसके घर में कैसा घुसा जाए। और तंत्र कोई ऐसा तो है नहीं कि फट से आपने किसी पे हाथ धर दिया और लड़की पे तंत्र हो गया, कोई मजाक थोड़ी है तंत्र पे। उन्होंने बड़ी दिमाग लगाया, बड़ी बुद्धि लगाई कि किसी तरीके से इनके घर में एंटर करना है। और एंटर कैसा करा जाए? इनके घर में कोई तंत्र नहीं हो रखा, कोई प्रेतवादा नहीं है, बीमार कोई नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोगों का भला कर रहे हैं। तो घर में बाबा की कृपा बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता इन पर कोई तंत्र होगा, क्योंकि आपका पुण्य बहुत बहुत मैटर करता है, लोगों के भला करते हो तो बहुत मैटर करता है। उनके घर में तंत्र नहीं है। इसने एक चीज़ करा, बड़ी हिम्मत करके, जो जिस जगह ट्यूशन पढ़ने जा रही है उस ट्यूशन का जो टीचर है जी, उसके कांटेक्ट में वो तांत्रिक है। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसकी वाइफ को पहले से दिक्कत है टीचर की, जो बच्ची को पढ़ा रहा है। अभी बच्ची को पीछे कर देते हैं, उस टीचर के बता रहे हैं। उसके घर में तंत्र करा उस मौलवी ने बहुत तगड़े तरीके से, कि पैरों में दर्द होने लगा, शरीर में दर्द होने लगा, और हाजिरी आने लगी। ये जगह जगह भटकने लगा ये टीचर, अपनी वाइफ को ठीक कराने की नहीं, वाइफ को किसी ने बताया फलाना फलाना करके एक मौलवी है, उसके बाद चले गए, उसके पास गए और उसने 1 मिनट में ठीक कर दिया। अब उसका तो वो मुरीद हो गया, एक तरीके का दीवाना हो गया कि यार इस बंदे ने ठीक करा मेरी वाइफ को, तो मैं तो उसको हर जगह। अब होता ना कि कोई किसी ठीक होता है तो वो उसकी तारीफ ज़्यादा करेगा जी, ये सच्चाई भी है, वो करनी भी चाहिए। उसने बोला भाई मेरी बीवी को ने ठीक कर दिया, उसको अपना गुरु मान लिया, अपना पिताजी मान लिया उसने उसको, टीचर ने। अब उसने दिमाग लगाया ये लड़की इसकी ट्यूशन में पढ़ने आ रही, किसी तरीके से लड़की के ऊपर भी हो जाए। और कहते हैं ना कभी कभी हमारा ऑरा कमज़ोर होता है तो हमको तंत्र पकड़ सकता है। वैसे कोई प्रेत भेजेगा जल्दी से नहीं जाएगा, मगर ऑरा कमज़ोर एक टाइम पर हो जाता है। शायद मे भी हो सकता है उस बच्ची को लेडीज़ प्रॉब्लम हो या कुछ रहा हो, उस तांत्रिक को पता लग गया, और एक समय का वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई किसी तरीके से इसके घर में ये चीज़ जाए और एंटर करे, जब कुछ भी, और उस लड़की के अंदर चीज़ को छोड़ा जाए, और तभी मैं से जुड़ूँ। उससे पहले उस टीचर को, वाइफ को ठीक करा, वाइफ ठीक हुई, इनके कांटेक्ट हो गए। अब लड़की के ऊपर तंत्र हो गया, चाहे वो कहते ना चपेटा लग गया, हिंदी में बोले शुद्ध भाषा में लगा। लगने के बाद इस लड़की को दिक्कत होने लगी, सीने में दर्द हो रहा है,
रात को उठ रही है, ये जगह जगह जा रहे हैं। इन्होंने बताया है स्टोरी के अंदर, वो वीडियो में, कि भैया हम जो बालाजी के जो मेन महंत है ना, हमने उनको बुला के अपने घर में इसकी पूजा करवाई मेन मंत्र से, वो भी ठीक नहीं कर पाए। तो हम परेशान हो गए, अब क्या होगा। इसका मतलब कुछ बहुत बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर चीज़ है। वो बहुत परेशान हुए और वो लड़की ट्यूशन नहीं जा रही, तो टीचर जो है वो बुरा नहीं है बेचारा, उसकी वाइफ ठीक हुई है तो उसकी लिए बहुत बेटर है। उसे थोड़ी पता कि माइंड गेम खेला जा रहा है, क्योंकि पहले उसकी वाइफ पे करा, वाइफ को करा, हैंडल करा, जो कमज़ोर होगा पकड़ा जाएगा, जिस तरीके से हैंडल हो। उसके बाद वो जो लड़की है और उसका जो बाप है, उस टीचर ने उसके घर जाके बोला कि आप कोशिश करो, एक मौलवी जी हैं उनके पास जाओ। तो उनका ये कहना था कि हमारे हिंदू में बहुत शक्तियाँ हैं जी, हमारे हिंदू देवी देवता कहाँ हैं, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो उन्होंने बोला एक बात बताओ भाई साहब, आपने बालाजी का इतने बड़े जो महंत हैं उनको बुला के आपने घर में अनुष्ठान सब करा लिया, तब ठीक नहीं हुई, और आप इतनी टाइम से परेशान हो रहे, बच्चे को फ्यूचर खराब हो जाएगा कि एग्ज़ाम है, सब कुछ है, ऐसे तो आप लड़की खो दोगे। वो टीचर अभी भी गलत नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ गलत है बेचारा। वो कह रहा मैं तो सही। हाँ वो सही है, कह रहा मैंने ना अपने वाइफ का इलाज कराया है, मेरे विश्वास से चलो, मैं साथ में चलूँगा। अब वो कह रहा, जब टीचर कह रहा है और जाके देखने में क्या आदत है, उनमें कुछ घर की लेडीज हैं कि चल दो जी, हमारी लड़की को कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल से तो हमारे घर के अंदर ये खुशियाँ हैं, और बच्ची को ऐसा कुछ हुआ, बड़ी लाडली बच्ची है हमारी, चलो। तो लड़की का जो बाप है वो मना कर रहा है, मगर फिर भी मजबूरी है, चले गए मौलवी के पास। बोले घर के अंदर ही काम हो रहा है, लोग आए हैं उसके पास। वो कहीं ना कहीं उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता है जी, उस एरिया के अंदर, पैसा बहुत है, कि मैं दोबारा बता के चल रहा हूँ। उस लड़की को देख के, और उसके अंदर जो चीज़ बैठी वो उसी की छोड़ी भी है, वो प्रेत उसी का छोड़ा हुआ है, तो वो तो उसकी बात मानेगा। मानेगा, क्योंकि वो यहाँ से भोग दे रहा है, वहाँ से काम हो रहा है। हाँ, अब उसने बोला अंदर वक्त बात हो रही है, तूने बहुत अच्छा काम करा, तेरे को मैं प्रमोशन, मतलब बढ़िया काम कर दिया तूने, मेरे दिल का, मतलब तूने मेरे को वो कोई नूर ला के तूने मेरे को दे दिया। इसलिए उसको प्यार कर रहा हूँ, बच्ची है भी छोटी सी, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी बच्ची है, तो उसको देखो, उसको प्यार हो रखा है। मैं मकसद पैसा हटा तो लड़की को ही पसंद करता है उस मोहल्ले के अंदर, वो सबसे माना हुआ तांत्रिक है आज की डेट में मौलवी। उस लड़की के बुलाया, क्या दिक्कत हो रही है, वो लड़की पे हाजिर है, वो वही प्रेत, उसका ही प्रेत है, हाँ वो कर रहा है उसके सामने, मैं ना छोड़ेगा उसको, नहीं छोड़ूंगा, देख ले छोड़ दे, मैं बहुत ताकतवर हूँ, नहीं छोड़ूंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। उन्हें बोला कुछ चिंता मत करो, हम इसको कर देंगे। उस लड़की को उन्हें गलत तरीके से सर पे हाथ धरा है, मगर ठीक है, वो ठीक हो रही है। उसकी चीज़ उसने हटा के ऐसा कर दी, वो लड़की धड़ बेहोश हुई। कह रहा जाओ लड़की ठीक हो गई है, मगर अभी कुछ चीज़ें हैं। 10-15 दिन तक लड़की ठीक रही, वो लोग आते जाते रहे, लड़की को लेके आना शुरू कर दिया उन्होंने उसके पास। अब लगातार आती हो। 10-15 दिन चक्कर मार, उन्होंने अपनी तरह के धागे बांध दिए, हाँ, गले में, हाथों में, और जल दे दिया पड़ के जी, उस जल में उन्होंने गंदी शक्तियाँ डाली है, जिससे उसका दिल और दिमाग उसके वश में हो जाए, कंट्रोल करना। अब वो लड़की रात रात को उठ के कह रही है मुझे वहीं लेके चलो, मुझे वही ठीक करेंगे। गेम कुछ हो रही है, लड़की खुद ही कह रही है। अब खुद कह रही है, क्योंकि लड़की का दिल और दिमाग कंट्रोल कर चुके हैं। बहुत सारे केस होते हैं, इसको हम वशीकरण कह सकते हैं जी, ये बहुत सारे केस ऐसे मेरे पास आते हैं। मैं तभी तो मना कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, क्यों किसी को नहीं। अब वो तांत्रिक कह रहा है इसमें ताकतवर क्रिया है, मुझे आपके घर ही आना पड़ेगा। अभी उसके घर गया है, घर के अंदर उसने जगह जगह अपने प्रेत छोड़ दिए, घर वालों को भी अपने वश में कर लिया है प्रॉपर तरीके से। और लड़की को बचाना है तो उस तरीके से उन्होंने गेम खेली है, वो बंधन करा गया है, और घर के अंदर इसका राज हो गया। उसे पता लग गया कि भाई बहुत सही ठीक ठाक सिस्टम है, सीधे साधे लोग हैं, गांव के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, अब यही समय हमारे पास रह गया इनको पूरे घर को कब्जा करना। जी, लड़की को 15 दिन ठीक होती, फिर दोबारा ऐसे करते करते ये लोग बहुत परेशान हो गए। अब धीरे धीरे इनके काम का भी बंधन हो गया है। जो इतना अच्छा इनको पैसा आ रहा था, लोगों की शादी कर रहे हैं गाँव के अंदर, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लोगों को दान कर रहे हैं, धीरे धीरे काम का बंधन होता जा रहा है। तो उन्होंने बोला ये प्रेत कर रहे हैं, आपको कोई पीछे लगा हुआ तंत्र करने में, इसके लिए करना पड़ेगा। अब लड़की को फिजिकली गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है, या बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँ क्योंकि कुछ चीज़ें खुल के नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये आपकी वीडियो हो सकता है बच्ची देख रही हो, उसके वो रोना, वो चीज़ें दोबारा उसको याद आए, मैं कभी नहीं चाहूँगा उसको याद आए। उसको टच कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, सपने में भी दिख रहा है, फिजिकली उसके रूप में उसने अपना प्रेत भेज दिया, प्रेत को भेज दिया उसके रूप में, मौलवी के रूप में।
वो फिजिकली उस बच्ची के साथ गलत काम कर रहा है और उसको वो चीज़ अटैचमेंट उससे हो रही है कि ये चीज़ें होती हैं उसके मन में आ रही है वो चीज़। ये जो अंकल जी हैं ये बहुत अच्छे हैं और वो फिजिकली ओके, वो भी अट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि तो वशीकरण। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, कभी भी ना वशीकरण 100% नहीं होता है, हमें कंट्रोल होता है। जी, क्या आप कहते हो कि पूरा वशीकरण हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ यानी कि जैसा मूवीज में हम देखते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं रोज के 500-600 केस देखता हूँ ऐसे, तो मैं जो सच है मैं वही बताऊंगा जी, और सच की नहीं मैं काम कर रहा हूँ। तो उस लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लड़की की फीलिंग्स उसके साथ अटैचमेंट हो रही है, लड़की भी कह रही है, मगर लड़की ठीक नहीं। अब ये दिमाग लगा रहा है इस लड़की को मैं अपने अंडर कैसे लूँ, घर से ये लोग दबंग हैं जी, अच्छा पैसा है, शादी होगी नहीं, इनके घर के अंदर जो उसका बाप है वो सबसे बड़ा भाई है, इसको मैं मार दूंगा तो शायद हो सकता है ये लोग डर जाए। लड़की को मारना नहीं चाहता वो, हाँ हाँ, हर किसी पे तंत्र नहीं हो रहा, मगर बाप पे तंत्र कर सकता है, क्योंकि बाप पे, लड़की का बाप है तो कुछ भी खिलाना पिलाना वो कर सकता है इजी रहेगा। और उसको दिख गया कि इस बाप के औरा कमज़ोर है। मैं इसलिए ना अपने दाम के अंदर सभी को कहता हूँ, ज़्यादा जप करो, भगवान का नाम लो, जी, नाम जप करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, बालाजी की सेवा करो, आप पे किसी का वशीकरण ना चले, तंत्र ना चले। ये गलती यहाँ लोगों ने करी है। इसके चैनल के, आपकी वीडियो चैनल के माध्यम से ना इन लोगों को पता चल जाएगा हमें ये गलती नहीं करनी है। जी, बाप परेशान हो रहा है, उसको भी थोड़ा लगने लगा कि यार ये मौलवी ठीक नहीं कर पाएगा, ये इतने पैसे भी दे चुके हैं, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। ये किसी और के पास गया, जिसके पास गया वो, मैंने क्या पता, गांव का सबसे बड़ा तांत्रिक है, मौलवी है। तो उसने बोला कि भाई हम इलाज नहीं कर पाएंगे। उनको पता लग जाता है कि यार इस पर तगड़ी शक्ति है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे। लड़की कह रही मुझे उसी के पास लेके चलो, और ये मना कर रही है जी, कि मेरे को कहीं और नहीं कराना, मुझे नहीं के पास चलो अंकल जी वाले के। अब ऐसे में क्या होता है कि बाप बहुत परेशान हो चुका है, तो बाप के ऊपर भी तंत्र हो गया, बाप बीमार रहने लग गया, अब बीमार सा रहने लगा है। अब पर्सनली दोबारा इसके पास दोबारा जाते हैं 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद, कि महाराज कैसे मेरी बेटी ठीक होगी, बच्ची है अभी 16-17 साल की, ये बड़ी होगी, इन चीज़ों में रहेगी तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा, कुछ आप कर दो, आपको जो चाहिए 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख ले लो। मैटर पैसा नहीं है ना, मैटर तो लड़की है, लड़की चाहिए उसको, पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो उसी तंत्र से कमा रहा है जी। उसने बोला कि मैं आज सच्चाई बता रहा हूँ, अगर तू कर सकता तो बता। हाँ हाँ, तो उसने बोला क्या करना है? वो कहता है या तो लड़की बचेगी या तू बचेगा, तंत्र ऐसा है। अब वो लड़की को बहुत प्यार करता है बाप, उन्हें बोला मेरी बेटी को मत मारो, मुझे मार दो। तो उसने बोला कि ठीक है, हम अपनी तरीके से करते हैं, कोशिश करते हैं कि तू भी बच जाए। उन्हें बहुत तगड़े से गेम खेला, वो ये दिखाने की दोनों को बचा रहा है। 2-3 महीने और खींचा उसने जी। लड़की आ रही है, उसको टच करना, हाथ पकड़ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं बता, लेकिन खुद बताया रो रो के भैया ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ। ऐसे में इसके बाप को 2 से 3 महीने में ख़त्म कर दिया, खत्म कर दिया, मर गया जी, तंत्र से मार दिया, मर चुका है। मरने के बाद गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, लड़की पे तंत्र करा, मगर इनके चाचा या उसके छोटे भाई, चाचाओं की जो फैमिली है, ये बड़े थे, ये फैमिली और लोग हैं, मतलब इससे भी बड़ा भी भाई एक और ही सेकंड भाई है, मतलब इनका बहुत अच्छा चल रहा है। मे भी जो वीडियो में देखोगे आप समझ पाओगे, मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ जी। ऐसे में वो जो लड़की है ना, इसकी तरफ ज़्यादा खिंच रही है, तो भाई और फैमिली को पता लग रहा है यार हमारे घर में हमने किसी का आज तक बुरा नहीं करा, हमारी बच्ची पे क्यों हो रहा है। वो बहुत परेशान है। उन्होंने देखा कि पॉडकास्ट, हाँ हाँ, जैसे आपके आज पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, इन्होंने देखा कि यार यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा, हमारे घर में एक जवान मौत होगी, हमारे देवर जी चले गए जी, जो उनके जो हाँ हाँ, रिश्तेदार है। मैंने अपने जीवन में ना बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर परिवारी लोग मार रहे हैं, मगर इस केस के अंदर ऐसा ही परिवार बहुत अच्छा है, परिवार पूरा साथ खड़ा है, पूरा मतलब ऐसा परिवार अगर हर घर के अंदर हो जाए ना, तो मैं कहता तंत्र नहीं चलेगा। मतलब उनको अपनी बेटी बचानी है, वो कह रहे हैं हम किस हद तक जा सकते हैं पैसा देने में, मुझे बच्ची बचानी है, बाप मर चुका है, जो उसकी ताई है वो बचा रही है अब इसको। अरे लो नहीं तो मेरे पास केस इतना था, ताई तंत्र कर रही लड़ाई कर रही है। तो मैं इसमें एक चीज़ रोकना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? नाम विकास। विकास भाई, मैं बीच में नाम ले लूँगा ना जी आपका। जी, तो विकास भाई इसमें क्या होता है, फैमिली बहुत सपोर्टबल कर रही है, पूरे परिवार को संभाल रही है, तो उन्होंने अपने बेटे को छोड़ के बेटी को प्यार कर रही है, मतलब ताई पीछे लगी बेटी बचानी है। इसी तरीके से इन्होंने कोई वीडियो देख ली मेरी यूट्यूब के ऊपर, आपके चैनल के जैसे माध्यम से, वो वीडियो में इनको लगा यार ये बंदा जो बता रहा है ना ये चीज़ें कि किसी को भगत को घर मत बुलाओ,
किसी की मौलवी के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो और भगवान की पूजा करो, अपने देवी देवताओं को मनाओ। आपको इन चक्कर में नहीं पड़ना, आप अपने घर का इलाज खुद कर सकते हो और सात्विक पे चलो, तामसिक चीज़ें ना करो। मुझे लगता है एक बार इससे मिलने में क्या जा रहा है जी ये लोग दिल्ली आ जाते हैं मेरे से मिलने की नहीं है जी और देखते कि बाहर काफ़ी रश है, काफ़ी लोग हैं, वेटिंग चल रहा है। 6-7 घंटे इन्होंने वेट करा, लड़की पे बहुत विकराल हाजिरी, 5-5 6-6 बंदे पकड़ रहे हैं। जब कोई इलाज कराता है ना, उस तांत्रिक को पता चल जाता है, भगत को पता चल जाता है कि भाई ये मेरे से कहीं और इलाज कराने जा रहे हैं, तो वो ना अपनी 10-15 चीज़ फालतू छोड़ देगा और ये और ताकतवर हो गई है। क्योंकि क्यों, इसकी सारी चीज़ें उसके पास है। अब एक तो उसका कपड़ा, कुछ उसके बाल और कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं नहीं बता सकता। और मैं हर बहन को कहता हूँ, कभी भी किसी भगत के पास आप जा रहे हैं, अपना कपड़ा ना दो, जी अपने बाल मत कटवाओ उससे। बाल काट के रख लेते हैं, नाखून काट के रख लेते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना है। मैं हर बहनों को, भाइयों को कह रहा हूँ ये चीज़ें थोड़ा सा आप, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मेरे दुश्मन बहुत बनने वाले कि मैं लोगों को बचा रहा हूँ कि ये चीज़ें क्यों बता रहा है लोगों को, तो ये इन चीज़ों से आपको बचना है। अब ये लोग मेरे पास आए, 5-6 बंदे फैमिली की, पूरी IBS लड़कियों पकड़ रहे हैं, बहुत चिल्ला रही है, 2-3 घंटे हो गए और रश हो रखा, बाहर वेटिंग चल रही है। तो भाई सेवादार ने मुझे बताया कि भैया बाहर एक लड़की है, उस पर बहुत तगड़ी हाजिरी आ रखी है और 6-6 7-7 बंदे पकड़ रहे हैं उनकी फैमिली के, और उससे ना हमें ऐसा लगता है कि वो लड़की किसी को चोट ना मार दे जो और लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो नीचे आते हैं हमारे पास, मैंने वो उनको भेजो नीचे, आप नंबर कट आउट करके हमने बुला लिया। जो मेन चीज़ है तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है। वो नीचे आई लड़की, नीचे आके मैं उसको बड़ी विकराल रूप से देखा ना, तू बचाएगा इसको, जानता है तू कौन है मैं, तो उस पर जिन थे, मेरे ने क्या है जिन, मैं नॉर्मल समझता हूँ, खिलौना समझता हूँ, चिन प्रेत मेरी नहीं नॉर्मल है। तो मैं बैठा हुआ आराम से, मैंने अच्छा भाई क्या करोगे आप, तो कहता है कि इसको मारेंगे हम। मारने की नहीं बेचा। मैंने भाई इस बच्ची को मारने का रीज़न, हाँ कुछ तेरा कुछ लिया हो, तेरा पैसा लिया हो, या इसने कोई तंत्र करा हो, या किसी का ने कुछ को मारा हो जी यार, हमें नहीं पता, मैं तो बस भेजा मारने के लिए, मैं कुछ नहीं पता हमें मार। मैं तू कौन, तो कहता मैं जिंद हूँ, और मेरे जैसे पता नहीं कितने जिंद इस लड़की के अंदर है। थक जाएगा निकालते निकालते, और लड़की काबू में नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ 5-6 बंदे पकड़ रहे हैं। लड़की का वेट आज की डेट में कम से कम 75-76 kg की है, बच्ची है भी, वो वेट इतना बढ़ा हुआ है कि बहुत बड़ी लग रही है। ये सब तंत्र के जरिए करा गया है कि लड़की बड़ी लगे। बहुत माइंड गेम, मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहता, मैं कॉल कंट्रोल कर रहा हूँ चीज़ें ना बोलूँ। उस लड़की का गलत करने के लिए बहुत कुछ करा गया है, मतलब छोटी सी बड़ा करना, तन थोड़ा सा सम की बड़ी दिखे। अब उसको मैंने समझाने की कोशिश करी, बंधन लगाए, उस बच्चे में मेहनत करी। 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं किसी को ठीक करने में। कोई भी प्रेत एक दिन में नहीं निकाल सकता जी। 3 महीने भी लग जाते हैं, 6 भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है, अगर हम तरीके से काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ विकास जी, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम एक दिन में ठीक कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। मेरे पास एक आए थे एक पर्सन, तो उन्होंने क्लेम किया था कि 10 मिनट में कर देते हैं हम तो, बस आओ, कितना टाइम लगता है, बस मेरे पास आना चाहिए, जो मैं कहूँ फॉलो करो, 10 मिनट का काम है। अच्छा इनके ऐसा पता नहीं कितने देखता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि अगर ऐसे इंसान ठीक कर देते हैं तो भाई उनके पास जाना चाहिए। पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ये नहीं हो सकता। लोगों से मिला हूँ तो वही एक बंदा है जो कह रहा है 10 मिनट, बाकी सबका यही होता है। प्रेत मैं आपको बता दूं, मेरी कई वीडियो में ऐसे है, प्रेतों को मैं यूँ निकाल के यूँ फेंक देता हूँ, है हिम्मत करके देखो, फील हो पाएगा। मेरी आप इंस्टा वीडियो देखो जाके, आँख देख रहे हैं, आँख में देखते देखते प्रेत नीचे गिर जाते हैं। यार है तो ऐसा कुछ करो ना जी, जो दावा लगे कि आप अंदर ने जो बोला है ना वो है बंदा। अभी मैं बता दूं आप, ये कोई प्रेत एक दिन में निकलने वाला है? आपको पता है एक प्रेत को सिद्ध करने में कितना खर्चा आ जाता है और कितने टाइम तक पहुंचता है, आपको पता ही नहीं होगा। कितना मेरे को नहीं पता। एक प्रेत को सिद्ध करने में 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, वो टाइम सिद्ध करना कम से कम 41 दिन 21 दिन ये नॉर्मल दिन है, इस शमशान में सिद्ध किया जाता है। तो कोई प्रेत किसी में गया एक बार में निकल जाएगा क्या? नहीं। और उसको जब शरीर में भेजा गया है तो बहुत तगड़ा भोग दिया गया है उसको। और इस लड़की के ऊपर जिन छोड़े गए थे, हजारों जिंद है, कितनी, एक दो नहीं, हजारों एक लड़की के ऊपर, एक ही लड़की के ऊपर बहुत सारे जिंद है। तो कोई भी प्रेत ना एक दिन में नहीं निकाल सकता। सर को कहता ना एक दिन में निकाल देगा, तो भैया ये बड़े बड़े जो लोग धाम खोल के बैठे हैं ना, लोग हजारों लोग आ रहे हैं, वो उनके पास नहीं जाएंगे, उन्हीं के पास जाएंगे जो एक दिन में ठीक कर दे। एक दिन में बांधा जा सकता है, 1 मिनट के अंदर बांधा जा सकता है, आपकी शरीर की हाजिरी बांधी जा सकती है 1 सेकंड के अंदर। उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा? मान लो उस लड़की के अंदर हाजिरी है, ठीक है जी, बांधना है, हमने बंधन कर दिए, बंध गया। अब उस लड़की की शादी होती है कि एक लड़के के साथ,
आपको पता है वो पेट में जो चीज़ें बंधी हुई हैं बाहर नहीं निकली है, वो शरीर में ही बांधी है। जब उस लड़की की शादी होगी तो उस प्रेत की भी शादी उस लड़की के साथ हो जाएगी। लोगों को नहीं पता ये चीज़ें, तो सोचो कितना गंदा काम होने वाला है इस बच्चों के साथ, उसके पति के साथ भी। अब प्रेत आगे क्या कहेगा, मेरी शादी हुई है, मेरे फेरे हुए हैं, ये केस मेरे बहुत सारे आ रखे हैं, कोई फेरे की चीज़ काट के दिखाओ ना। उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत सा हो जाता है। बहुत मुश्किल क्यों हो जाएगा? बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा कि ऐसे कैसे मुश्किल हो जाएगा। जब हमारी शादी होती है फेरे के ऊपर, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग खत्म हो चुके हैं वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं जी। पहले चीज़ शंकर भगवान, श्री नारायण, गणपति, नवग्रह देवता, ये समस्त शक्तियाँ, कुल के देवी देवता, वे सब उसी हवन के बाद उसी फेरे के स्थान पे खड़े होते चारों तरफ से। वो हमें आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग देते हैं कि भाई आज से ये बच्ची हमारी हुई और आपकी जो भी चीज़ें हैं अब ये लड़की आपने हमें दान कर दी है, तो हमारे जो देवी देवता होंगे तो हमारी बेटी होगी, उनकी देवी देवता होगी जी जी, और मेरी शक्ति जो मतलब जो लड़के की शक्ति उनकी होगी। इस बीच में आपने प्रेत नहीं निकाला, वो किसका हो गया? हाँ बताओ ना, प्रेत किसका हुआ फिर? वो लड़के के साथ जाएगा। प्रेत हो या लड़की की कोई बीमारी हो, वो भी उसी की हो गई। लड़के की फैमिली के साथ शादी हुई, फेरे हुए, सभी शक्ति ने आशीर्वाद दिया। हाँ, अब किसी भी कुछ शक्ति अंदर घर में है और देवता देख लेते हैं कि यार इस बच्ची के साथ फेरे में कोई प्रेत भी चल रहा है। आपको पता है फेरे कैसे होते हैं प्रेत होगी? कैसे? जैसे कि मान लो कोई लड़का लड़की का कपड़ा पकड़ के फेरा हो रहा होता है जी, आप सूक्ष्म रूप में वो प्रेत आगे आ जाएगा, वो जो लड़का वो पीछे हो जाता है। पहले शादी वही करता है, लड़की के यानी जस्ट आगे प्रेत आ जाता है। हाँ पहले जैसे लड़की है आगे लड़की है, पीछे उसका पति होना चाहिए। हाँ। पति पति से बीच में आगे आ गया तो फेरे उसके हो गए जी। उसको और ही दिख रहा है, ठड़ाई खुली नहीं है। उसे क्या पता है कि फेरे में और भी कोई फेरा ले रहा है, या कोई जो बंदा वहाँ बैठा उसकी ठड़ाई खुली नहीं ना। मगर आपकी कुल देवी देवता, आपके अच्छे घर के पितर, आपकी अच्छी शक्तियाँ जिन्होंने आपने पूजा है, वो सब देख रहे हैं, मगर बोले कैसे? यही तो दिक्कत है कि किसी की ठड़ाई खुली नहीं है, कोई देख नहीं सकता, तो उन्हें पता नहीं चलेगा और ये धोखा खा जाएंगे। प्रेत इनके साथ फेरे में आ गया, आशीर्वाद भी दे दिया। पंडित ने बोला जी आपके वचन पूरे हुए, आज से तुम्हारी वधू हुई, आपको दान कर दिया सब कुछ। अब ये तुम्हारा पति है। अब वो प्रेत को लगेगा ये तो मेरे को वचन दे रही है, हाँ ये मेरा पति है, 7 जन्म तक होगी, 7 जन्म तक रहूंगी। अब उसके शरीर में लाख प्रेत है, लाखों की पत्नी होगी वो। जो विवाह के टाइम पे, फेरों के टाइम पे जो पंडित जी होते हैं, जो भी ब्राह्मण होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। नहीं, मेरे पे कई पंडित आते हैं अपना इलाज कराने, नैन में बैठते हैं। अच्छा, कई पंडित आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो होता होगा। मैं सीधा 100 में से एक आधे को आगाज हो सकता है कि हाँ भाई कुछ वाइब्रेशन फील हुई है। जैसे भी आपके स्टूडियो में बैठा था मैं जी, आपके जो डायरेक्टर्स है, जो भी आपके यहाँ पे बच्चे सेवा कर रहे हैं, हाँ। उन्होंने बोला भैया आपकी बात करने से फील हो रहा है कि कुछ है एनर्जी, है ना, कुछ तो है ना, ऐसी एनर्जी फील कर पाओगे। मगर अब उनको क्या पता वो एनर्जी क्या है, आपको नहीं पता ना कितनी एनर्जी लेके बंदा बैठा है जी। तो ऐसे में फेरे में चीज़ें जब आ जाती है तो लाइफ खराब हो जाती है और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है। उस फेरी की चीज़ें बहुत मुश्किल से हटती हैं। 100 में से एक भगत हटा सकता है जी। जी, कोई दावा करता है ना कि मैं निकाल दूंगा, तो भाई निकाल के दिखाओ। ये 40-40 साल से क्रिया लोग लेके भटक रहे हैं, हजारों जगह दिखा के फिर शिवकाल का दाम में क्यों आ रहे हैं? ये 40-40 साल हो गई उम्र को, शादी को, उसके बाद दाम पे आके कह रहे हैं 40 साल से साथ रह रहे हैं, तो फिर आप कैसे निकल रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं निकाला आप लोगों ने जी? तो हमारा दाम में जो काम होता है ओपन ही होता है, सबके सामने होता है, बंद कमरे में कोई काम नहीं होता, सबके सामने करते हैं। अब ऐसे में ये जो लड़की है इसके अंदर मैंने बताया प्रेत हैं, लड़ाई चल रही है। इस बच्ची में मैंने मेहनत करी, एक एक करके सारे जिंद निकाले जी। मेहनत करते करते इस बच्चे को 3 से 4 महीने लग गए हैं मेरे को। अभी लड़की अपने आपे में है। वशीकरण हटाया पहले तो मैंने बच्चे का, जल पढ़ के देते हम, और हम बोलते जब भी जल पियो भोले बाबा को याद करके पियो। सबसे बड़े वशीकरण को काटने में महादेव से बड़ा कोई नहीं है जी, और उनके आगे कोई मंत्र नहीं चलता। तो हम जब जल पढ़ के देते हैं, मेरी कुछ मंत्र होते हैं, और हमेशा मैंने बोला बच्चों जब भी आप ये जल पीते हो तो देव जो आपकी सबसे अच्छी शक्ति है वो महादेव है, अब उनको याद पियो। बाबा ये जल पी रही, किसी ने मेरे को वशीकरण करा है या किसी ने कोई तंत्र करा है मेरे मन और दिमाग को, उसको आप ख़त्म करो, तब देखना आपको मन दिमाग कंट्रोल में होने लग जाता है। तो उस बच्चे ने जल पीना शुरू करा, 4 महीने हो गए, करते करते ठीक हुई थोड़ी बहुत। अब लड़की अपने आप में आ गई, लड़की सेवा कर रही है धाम में, फैमिली अभी भी आ रही है, लड़की भी हाजिर आना बंद हुई, फैमिली आना बंद हो, अब आने शुरू हो गई है, लड़की भी हाजिर आना बंद हो गई है। आपको बता दूं ऐसे में जो तांत्रिक जो इन चीज़ों पर करते थे वो हर कोई तांत्रिक गलत नहीं है जी, हर भगत गलत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम है, मैं कहूँगा। हाँ मैक्सिमम है, कुछ बहुत अच्छे हैं जो बहुत लोगों का भला करते हैं जी, क्योंकि हमारे पास आके बताते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो बच्ची कई हद तक ठीक हुई, अब हमारा पितृपक्ष आ रहा है जी। लड़की कई हद तक ठीक है, अब पितृपक्ष आ रहा है, तो हमने बोला
कि आप ना साल में 2 बार पितरों का हवन जरूर कराओ। उसने बोला ठीक है जी, इसके भी जो ताऊ वगैरह जो भी आ रहे हैं, बोला ठीक है, तो क्या करना है? तो कह रहा आप कराओ, और पितरों का हवन कराया। कुछ 7 पीढ़ी के पितर वे मुक्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं कि भाई हमको उन्हें मुक्ति दिलाई, क्योंकि मरने के बाद ज़िंदगी सबसे बुरी है जी। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम प्रेत हमारे शरीर के अंदर मर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, मरने के बाद और ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद है। मरने के बाद जो पीड़ा होती है ना, वो समझ नहीं सकते। मैं रोज़ देखता हूँ केस, किसी के ऊपर बाप आ रहा है, किसी के ऊपर बाप के ऊपर बेटी आ रही, बेटी के ऊपर बाप की आत्मा आ रही है, वो बोल रही है मैं मुक्त नहीं हूँ, मैं 3 साल से प्यासा हूँ, मैं 2 साल से भूखा हूँ, मैं 5 साल से भूखा हूँ, मैं कूड़े में था, मैं कचरे में था, मैं बंधन में था। ये लोग नहीं समझेंगे, इनको दिखता नहीं है, पर हमें वो पीड़ा फील होती है। जब किसी का पितर हम मुक्त कराते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गंगा नहा लिया, मैंने किसी की ज़िंदगी। मरने के बाद भी हम किसी को बचा रहे हैं। कैसे मरा था तू? मैं मरा, मेरा सीधा छाती पे मेरा चीज बैठ गया था, तो मेरा सीने दबा के मार दिया, दम मैं कर मरा नहीं था। फिर मैं घर आते तक नहीं मरा, फिर मैं बहुत हॉस्पिटल में भी नहीं मरा था। मेरे को बस बोल दिया कि मैं मर गया था। मतलब जिंदा था तू? मैं जिंदा था बाबा, बाबा मैं जिंदा था। उस तांत्रिक ने उस डॉक्टर से बुलवा दिया, डॉक्टर कि मैं बुलवा मर दिया? गया। हाँ, मैं घर तक जिंदा था। मैं घर के आके बहुत अपना दम आके मैं अपना घर में तोड़ दिया। मैं बहुत देर तक तो हॉस्पिटल में भी जिंदा था? हाँ, मेरे को लेके लाया। भाग रहे थे हाँ, हॉस्पिटल में? मेरे को कहा कि मैं जवान के डॉक्टर जवान प्रेत में वो तांत्रिक नहीं बता सकती। उसके बाद उसने मेरे को झट से मेरे को खींच लिया। अच्छा, तब से मैं उसके पास ही बंधा हुआ था। कितने साल से भटक रहा तू? मेरे को 2.5 साल हो गए पूरे। 2.5 साल तुझसे क्या क्या करवाया उसने? बाबा मेरे को बहुत बोला उसने करने के लिए, मैंने क्या कभी बोलो? नहीं- पीछे से शांत हो जाओ। उसने यही बोला कि इनका नुकसान कर, इस लड़की को उल्टा में चल, इसके साथ गंदा काम कर, पर मैंने कभी नहीं करा, क्योंकि वो मेरे को करवा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कहता था ना इसको मार दे या इसको मार दे। ये तेरे कौन लगते हैं? ये मेरे भाई है, मेरे छोटे बड़े? मेरे सबसे बड़े, मेरे 3rd नंबर के भाई है, मैं सबसे छोटा था। इन्होंने ही मेरा बाल बच्चों को देखा, मेरे बाल बच्चों को भी सबने छोड़ दी। छोड़ दिया? वो चाहता ही था कि मेरे इनको छोड़ दे और ये लड़की मर जाए और ये लड़की उसके पास ये चल तुम्हारी जाए। कौन है? मेरी बीवी है। मिल ले एक बार, मिल ले, चल मिल ले। छोड़ के मेरे को माफ कर दे, मैं चला गया तेरे को छोड़ के। बाबा ने तूने मेरे को भोग दिया। उस दिन जब ये लोग आए तब मैं पहली बार कुछ खाया, मेरे को खाना भी नहीं कितने मिला। टाइम से भूखा था? मैं जब से मरा हूँ तब से भूखा हूँ। मेरे नाम से सब गिरता था, पर मेरा वो कुछ नहीं मिलता था। प्रेत खा जाते थे बीच में? जब तूने पहली बार पितरों का हवन करवाया तब मुझे जाके मिला वो। सुन लिया आप लोगों ने? मेरे को कुछ नहीं मिला था इतना। आज भी मेरे को पता, मेरे को पता था मेरे बाबा मेरे को लेके आए। मैं मेरे को सिर्फ आपके रूप में भोले बाबा दिख रहे। मैं भोले बाबा को बहुत मानता था, मुझे आप ही दिख रहे हो। तो इस स्टोरी के अंदर अब बात आ रही पितर की। जी। पितर पक्ष आ रहा है, जैसे पितर पक्ष अभी जो गया है, इसी में इन्होंने हवन कराने की मैंने बोला, इन्होंने कराया। आपको पता है पितर पक्ष की जो वीडियो में देखना, उसमें बोल रहा है कि अब उसको मैंने बोला, गुड़िया को मैंने, गुड़िया तुझे कैसा लग रहा है? कह रहा भैया मैं बहुत बहुत बेटर हूँ पहले से। पहले घर में मेरे साथ गलत काम होते थे सपने में, फिजिकली, भैया वो ख़त्म हो गया, और मेरे माइंड में वो अंकल दिखते थे, वो ख़त्म हो गया, मेरे को दिखता नहीं है मैंने। और भैया मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैं अब घर का काम कर पा रही हूँ। पहले मैं बहुत लेजी रहती थी, बहुत थकी सी रहती थी, मैं वो भी कर पा रही हूँ। और भैया मुझे धाम आके बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ सेवा कर पाती हूँ, और मैं पूरे दिन यहाँ जप कर पा रही हूँ भोले बाबा का। जी। और मैं रोज़ मंदिर भी जा रही हूँ। पहले मैं मंदिर से दूर हो रही थी, मुझे भगवानों से नफरत हो गई थी कि ये नहीं है, मेरे नहीं है, क्योंकि मैं मॉडर्न चीज़ें थोड़ा सा फिर समझ गया ना, वशीकरण। तो कह रही भैया जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तो धीरे धीरे मुझे भगवान से प्यार हुआ है। आपके माध्यम से मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पा रही हूँ, आपके माध्यम से मैं गीता का भी पाठ कर पा रही हूँ। मैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैंने बेटा तेरे को पता है कि तेरी 3rd आई खुल चुकी कई हद तक, क्योंकि मैं ना बहुत कोशिश करता हूँ, जितनी मेरी बहनें हैं ना या मेरे भाई जो मेरे से इलाज करवाते हैं, धाम में इलाज चल रहा है, हम उनकी दृष्टि साफ करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता लगना चाहिए हमारे घर में कितने प्रेत हैं या हमारे में कितने प्रेत रह गए हैं। तो आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बन सकते फिर। जी। और आपको बताओ तो हर एक इंसान के पास 3rd आई है, पैदा होती परमात्मा देता है, मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इंसान बड़ा होता है, उनके मन में मलिन विचार आना शुरू हो जाते हैं, या उनको खान पीन अच्छा नहीं होता, वो जो 3rd आई होती है वो कहने को हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, वो हवन के माध्यम से, मंत्र के जाप से, भक्ति से वो साफ करने की कोशिश करता हूँ। तो 100 में से 70 बंदों की साफ हुई है मेरे धाम में। और मेरी बहनें कहती हैं कि भैया हम अपने खुद के प्रेत देख पा रहे हैं अब। तो
थर्ड आई का एग्जैक्टली मतलब अगर समझना हो तो क्या? थर्ड आई मतलब मन की आत्मा दृष्टि, आँख बंद करोगे आपका चेहरा दिख जाएगा, आपके पीछे क्या खड़ा फील कर पाए, अनुभव हो जाएगा। या कभी कभी खुली आंखों से भी देखा जा सकता है कि भैया ऐसा लगा कोई ब्लैक कलर की सैंडो को गंदी शक्ति गई है, मुझे फील हुआ है। या मैं सो रही थी, कच्ची नींद में मुझे दिखा मेरे सर के पीछे कोई खड़ा है और मैंने आँख खोल कर देखा, मुझे फील हुआ ये कोई भागा है, तो तंत्र है। तो इस चीज़ को एक्टिवेट किया जाता है। हाँ, तो अब क्या होता है कि जब आपकी थर्ड आई खुल जाती है ना, प्रेतों को पता चल जाता है ये हमें देख पा रहे हो, छुपने की कोशिश करेंगे। तो जो भगवान हमें शक्ति देता है ना, तो वो नहीं छुप सकता। आँख बंद करके ना आप कहीं भी चले जाओ, वो प्रेत को देख के बता देगी लड़की कहाँ पे प्रेत। तो आज वो लड़की चेकिंग कर पा रही है अपने घर की भी। तो मैंने बोला बेटा चलो अच्छी बात है, तुझको बताऊँ मैं? तो कह रहे हाँ भैया कि अच्छी शक्ति झेल सकती है। कह रहे हाँ भैया अब मेरे को लग रहा है मैंने झेल पाएगी ना। क्या लगता है आज कौन आने वाला है? जी। तो लड़की ना अंदर से बाबू हो गई, तो रोने लगे, भैया मेरे पापा आएंगे आज। ये सोचो उस बच्ची को कैसे पता कि मेरे पापा आएंगे, फील हुआ होगा। और मेरे को कैसे पता लगा? अंत से लड़की कह रही है भैया आज मेरे पापा आने वाले हैं मेरे पर। तो उनकी फैमिली काफ़ी सो रहा है, बहुत रोने वाला था ये। मैं खुद रोया हूँ उस टाइम पे ना कि यार मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। वो कहती है लड़की कि भैया मेरे पास पापा आने वाले हैं, मेरे शीश पे पापा खेलेंगे, मेरे शीश पे पापा की आत्मा आएगी और पापा मुझसे बात करेंगे। तो उसके जो चाचा वो बैठे हुए, ताऊ भी बैठे हैं, ताई भी बैठी है, बड़ा भाई है चाचा ताऊ का लड़का, सगा नहीं है चाचा ताऊ का लड़का, साथ में ही है वो है, बहुत सारी फैमिली है। और ऐसे में वो बैठे हैं। अब मैंने बोला तू तैयार है? क्योंकि मुझे पता है ये बंधन में है। अभी पता है इसके पापा कहाँ बंधन में है? कहाँ पर? उस मौलवी के पास एक छोटी सी बोतल में। तो जी, ये मुझे बहुत लंबे समय से पता था, बट उसे छुड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं था। छुड़ाना मैं जब चाहता था, जब ये छुटे तो उस बच्ची पे आके बता के जाए सच्चाई क्या है। उस बच्ची के ऊपर आके सब कुछ बता के गया। वो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बोतल में अभी भी है? अभी बंधन में है, अब मैं छुड़ाऊंगा, अब मेरी शक्ति जाएगी। यार महादेव से बड़ा, बालाजी से बड़ा, कालका माई से बड़ा मैं ब्रह्मांड में किसी को नहीं मानता। उनकी शक्ति बहुत अपरंपार है जी। नारायण भगवान की शक्ति अपरंपार है। तो मुझे लगता है कितना तगड़ा बंधन हो, इनके लिए कुछ भी बंधन नहीं है, वो छुड़ा सकते हैं। तो मैंने बोला बेटा कमर कस लो, और पिताजी को मैं बंधन छुड़ा रहा हूँ आज, और ये छुड़ाना ज़रूरी है। तो आज लास्ट बार ही आप मिलोगे, मिलने के बाद इन्हें हम मुक्त कर देंगे, आप इन्हें याद मत करना। तो कह रही ठीक है भैया। मैंने अभी शक्ति भेजी, दूत महाराज भेजे, जो धाम की शक्तियाँ हैं दूत। मैंने जाओ भाई, अभी तक मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, उस भगत या उस मौलवी का नाम नहीं पता, उसको मैं छुड़ा के लेके आया। मतलब मेरी क्या औकात है छुड़ाने की, मुझे माफ़ करना। छुड़ा के तो शक्तियाँ लाई है, मेरे धाम की शक्ति आ गई, शिवकाल का धाम की जी। छुड़ा के लेके आई, उस लड़की को शीश पे खेल गया उसका पिताजी। सोचो वो आया और इतना रोया, वो इतना रोया है ना, पूरी फैमिली रोई है कि आज मुझे गुरुजी ने छुड़ा लिया। और मेरा आगे रो रहा है, वो कह रहा है आपने मुझे बचा लिया। सोचो मरने के बाद भी कह रहा है कि आपने मुझे बचा लिया। ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है, लोगों के लिए बहुत छोटा लगेगा कि मरने के बाद कह रहा है कि मुझे बचा लिया। और मुझे भोले बाबा भी विश्वास था, वो भोले बाबा का भगत था, कि मुझे भोले बाबा भी विश्वास था कि मुझे भोले बाबा बचा लेंगे। मतलब मरने के बाद उसको लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। रोया, उसकी शीश पर आया, उसने बताया कि मैं कैसे मरा हूँ, मैं कैसे मरा। आपको पता वो जिंदा था जब वो मरा था ना, उस टाइम तक डॉक्टर ने बोल दिया कि मर गया है। वैसे मैं रियल स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि मुझे ना फेक बोलना ही नहीं आता जी, झूठ नहीं बोलना आता मेरे को। औरों की तरह कि भाई ये मैंने प्रेत देख लिया, मसान जीनी क्या है, कभी देखना धाम पर आके देखो, मसान प्रेत बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं हम। उस लड़की के ऊपर उसका बाप आया है, और बाप आके कह रहा है अपने भाई से कि भाई मैं जिंदा था, मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा था। डॉक्टर के जवान पे उस मौलवी ने प्रेत बिठा दिया, जिससे उसने बोला ये मर चुका है और तुम लोगों ने मुझे जिला दिया, और मैं जिंदा था, मैं मरा ही नहीं था। कह रहा जैसे मेरे को तुमने जलाया मैं तड़प रहा था, मैं मरा, मेरी आत्मा उसने तुरंत खींच ली। मतलब मेरी आत्मा तुरंत खींच ली, मेरी सांसें रोक दी उसने, और मैं तुम लोग को देख पा रहा हूँ घर के अंदर कि मैं जिंदा था। मुझे अब कैसे करोगे? आपने कभी चीज़ देखी होगी, हम सपने में सो रहे होते हैं जी, हमारे हाथ ब्लॉक हो जाते हैं, हमको कहते हैं हम दब गए, ऐसे हाथ हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, तो उसको क्या कहोगे आप? एक तरीके हम 1 सेकंड के ना मर चुके हैं जी। हमें सब पता है कि हमारे मन में विचार आ रहे हैं कि मैं मेरी मम्मी को जगाऊं, मैं पापा को जगाऊं, ये भोले बाबा को याद करूं, मुझे बचा लो। शरीर साथ में, शरीर हाथ उंगली कहते ना, हम एक उंगली भी ऐसे करके नहीं उठा सकते।
उस टाइम पे चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है, बहुत सारे लोग देखेंगे समझ जाएंगे। कह रहे वो चीज़ उसके साथ हुई है, वो जिंदा था मगर सांसें रोकी हुई है, और सामने उसके बाद उसकी आत्मा निकली है, उसने उसको बंधन करा, बंधन करके शीशी के अंदर रखा, छोटी सी शीशी के अंदर, और वो बता रहा था, वो आत्मा बता रही है, अभी स्टोरी है, मैं नहीं बता रहा, अभी स्टोरी वो आत्मा बता रही है, वो जो उसके पिताजी की आत्मा की मुझसे बोल रहा है बेटी के साथ गलत काम कर फिजिकली। और मैं आपको बता दूं, कोई आत्मा को आप जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, कुछ आत्मा करना चाहती हैं जी। और कुछ आत्मा नहीं कर सकती। कह रहा था, उसने खुद बोला है, मैं शायद लोगों को मेरी बात झूठी लगे, आप वीडियो में देखोगे तो उसने बोल रहा है कि मैं अपनी बेटी का बुरा नहीं करूँगा भगत, उसने मुझे ऐसे ऐसे करवाया, मुझे बहुत मारा है, 3-3.5 साल से मुझे पानी भी नहीं पिलाया, मैंने अपने हाथों से उसको पानी पिलाया है। कह रहा है मुझे मारा, मुझे बोतल बंद रखा, मुझे तड़पाया, उसने मेरी माँ को भी बंधन कर रखा, मेरे दादा को भी बंधन करा, जो भी हमारे परिवार के मर रहे सब उसके बंधन में है। आज आपने मुझे छुड़ा लिया उसकी बोतल से, शक्तियों से, मैं छूट गया हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, उसी मौलवी ने हमारा घर का बेड़ा गड़ा कर दिया, उसकी गंदी नीयत इसके ऊपर थी। उस मौलवी ने मुझसे बोला था कि तू मर जाएगा तो तेरी बेटी बची, तो ही मेरी उसने जाल दी है। इस तंत्र के अंदर गेम खेला उसने, मेरी मति घुमा दी कि अपनी तरफ उसने खींचा और उसने मुझे मार दिया। मारने का रीजन ये था कि मरने के बाद बेटे जो बेटी है उसके अंदर घुसाएंगे, फिर लड़की घर छोड़ के भागेगी, ये मेरे पास आ जाएगी। अभी तक मेरी लड़ाई उस मौलवी से चल रही है। आपको पता है उस मौलवी ने हिंदू शक्तियाँ सिद्ध कर रखी हैं। अच्छा। ये दिखावा करते हैं मौलवी, हिंदू माता को नहीं पूछते क्या बात कर रहे हो आप। कोई भी शक्ति माँ कालका, माँ भद्रकाली के बिना चल ही नहीं सकती, तंत्र चल ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता चल सकता तंत्र, वो माता काली को बसता है। कोई मानेगा, बहुत सारे मौलवी को बुरा लग जाएगा मेरी बातों का। वो माता काली यानी कि शमशान की काली को बसता है। उसने देखा कि भाई मेरे सारे जिंद इस बंदे ने निकाल दिए, इसके बाप को छुड़ा लिया, अब इसकी माँ रह गई है, यानी जो बाप जो है ना, उसकी बाप की जो माँ है जी, उसको छुड़ाना है, कोई एक रिश्तेदार और है, और भी उस बंधन में उसको भी मेहनत कर रहा हूं। मतलब लड़की के काफी सारे रिश्तेदार जो मरे हैं ना बंधन में है जी। अभी 1-2 बंदे हमने छुड़ा लिए, मैं लगा पड़ा हूं उस पर। अब उसने क्या करा है, उसने शमशान की काली, मरघट की काल का वो भेज दी मेरे नहीं है कि भाई जो भगत इनको बचा रहा है ना, अब उसका नाश करना है। अब देखो कितना खतरनाक गेम हो रहा है। मैं सोचा लड़की अब ठीक हो जाएगी जल्दी से, उस लड़की के ऊपर मरघट की कालका खेल गई है। अब उसी लड़की के ऊपर मरघट की कालका ही, जब इसके बाप को हमने मुक्त कराया, बाप चले गया है, पितरलोक में है, वो नीचे नहीं आएगा मेरे बिना आज्ञा के, वो उनकी मदद वहीं से करेगा जी। घर ठीक है कई हद तक, कारोबार में बंधन कर रखा वो मैं खोलने में लगा पड़ा हूँ, घर कई हद तक अपने लेवल पे ठीक है। अब लड़की महीना 1.5 महीने के अंदर उसके ऊपर कल की बात बता रहे हैं, कल इस लड़की के ऊपर, काफ़ी टाइम से हमारे पास जुड़ी भी है, कल उस लड़की के ऊपर शमशान की कालका खेल गई है, मरघट की कालका जी। और मुझसे कह रही भगत तुझे मारने की नहीं आई हूँ मैं। मैंने बोला माँ मुझे क्यों मारना चाहती हो आप? कि भगत मुझे तो भेजा है भोग दे के। मैंने क्या? कह रहे खून बकरा। मैंने क्या करना चाहती हूँ माँ? कह रहे मेरे को बोला है कि जो उस लड़की को बचा रहा है पहले उसको ख़त्म कर। तो मैंने माँ ठीक है, अगर तेरे हाथ से मेरी मृत्यु लिखी है तो इससे अच्छी पुण्य आत्मा बन जाऊँगा मैं तो, कि मुझे मेरी माँ ने मारा, मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो माँ ये देख के चल कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, इस बच्चे की गलती क्या थी, जिस बच्ची का पूरा भविष्य खराब हो गया, उसकी फैमिली ख़त्म कर दी उसने, इसके बाप को मार दिया, इसके सभी घर के पितरों को बंधन कर रखा है। माँ मेरी गलती क्या है? क्या हिंदू भगत तुझे बचते नहीं है जी? क्या तू अब इनके साथ है कि चलेगी? माँ मैं भी तो तेरा लाल हूँ, मुझे मेरी मदद कर इस चीज़ में। अगर तू चाहती कि तू मुझे मार सकती है तो माँ तू कोशिश कर ले। जब उसने मेरा बैकअप देखा, शक्ति को पता होता है, कहती है तो तू मेरा ही लाल है। तो मैंने बोला माँ क्या चाहती? क्या चल तेरे साथ हो गया आज से। तो ऐसी शक्ति वो मेरे साथ प्रकट हुए, वो जो अपोजिट में आई थी मेरी नहीं मारने के लिए, वो मेरी तरफ हो गई। फिर उसने मेरे को कुछ चीज़ें बता की कि इस लड़की को कैसे कैसे बचाना है। तो काल का जो भेजी गई है ना वो हमारे अंडर में हो गई है। अभी लड़की का यहाँ तक ठीक है, लड़की सर्वाइव कर पा रही है और अपना धाम पे भी आती है, फैमिली को संभाल पा रही है, बच्ची बहुत हद तक ठीक है। और मैंने उसको एक ही चीज़ बताई, जितना हो सके बच्चे, जितना हो सके जाप करो। मैं हर एक पॉडकास्ट में सबको ये बोल रहा हूँ, भगवान का नाम लो, नाम जप करो। किसी ऐसे भगत के पास मत जाओ जो बलि मांग रहा है या कह रहा है कि घर आना पड़ेगा। एक इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये सीख देना चाहता हूँ कि घर पे किसी भगत को नहीं बुलाना और कभी किसी मोमडन या मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे हिंदू भगत बहुत अच्छे भी है जी, हमारे हिंदू भगवानों में बहुत शक्ति है ना, हमारे पे बहुत अच्छी शक्ति है जो कर सकती है इस तरीके से काम। तो हमें ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ना। किसी को मैं अपना कपड़ा नहीं देना और किसी को मैं अपने बाल नहीं दे सकता, नाखून नहीं देना,
कोई ऐसा भगत को घर ना बुलाए, उनकी देवी देवताओं को ना पूजे, आप अपनी ही देवी देवताओं को पूजे, आप अपनी इष्ट को ही पूजे। आप ऐसे दरबार से जुड़े जो सबके सामने काम करता हो, यज्ञ होता हो, रेगुलर यज्ञ होता हो, नहीं 2 घंटे का यज्ञ हुआ आप बैठो जाओ, नहीं, मेरे धाम में जी कम से कम 14-15 घंटे यज्ञ चलता है, 14-15 घंटे। और मई जून में भी मैं आगमन के पास बैठता हूँ। लोगों ने देखा है कि भैया मई जून में भी वहाँ बैठ रहे हैं लोग, वहाँ कूलर के पास बैठ के उनको गर्मी लग रही है, और मैं यज्ञ में बैठ के मुझे देवता ने शक्ति दी है, मुझे काम करना है, मैं नौकर हूँ उनका। तो हम लाइव काम करते हैं। किसी भगत को अलग पर्सनल कमरे में नहीं मिलना, किसी को नहीं जाना, लड़कियों को, खास करके लड़कियों को बचाओ, बच्चियों को बचाओ अपनी घर की। अगर आपको लगता है कि लड़की के दिमाग में कोई और चीज़ चल रही है तो आप कोशिश करो अच्छे भगत से, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आओ, मेरे से बहुत अच्छे भगत बैठे, आप उनके पास जाओ, आप उनके पास जाके बच्चे को चेक कराओ किसी ने कुछ तंत्र तो नहीं करा, आप अपनी गलतियां देखो, कहीं आपने कहीं इसके कपड़े तो नहीं दे रखे, कुछ आपने ऐसी चीज़ तो नहीं दे रखी जो उसको नुकसान दे रही है, आपका बच्चा आपसे दूर रहा तो समझो तंत्र है। हमें हिंदुओं के साथ जुड़ के चलना है जी, हमें हिंदू देवताओं को अपनाना है, नाम जप करना है, हमें शिव पुराण पढ़नी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, गीता का पाठ करना है, इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है। हमें अपने कुल देवी देवताओं को पूजना है, ना कि किसी भगत के देवी देवताओं को पूजना है। हमारे कुल के देवी देवता जो होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। और नाम जप, यानी कि देखो प्रेमानंद महाराज जी भी वही काम कर रहे हैं, मैं है ना, जो अच्छे मैं इनका नाम ले सकता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं नाम जप करो, बस। जिसने नाम जप कर लिया, ब्रह्मांड का कोई तांत्रिक आपको कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ तो मैं भी कह रहा हूँ, आप नाम जप करो। वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं लोगों को भी वही चीज़ सिखा रहा हूँ कि लोग नाम जप की तरफ ज़्यादा जाए, भगवान का जप करे, राम का करे, बालाजी महाराज का करे, गणपति जी का करे, कालका माई का करे, शंकर भगवान का करे, इनकी तरफ ज़्यादा आप जाए, ना कि आप किसी तांत्रिक के पास जाए, किसी भगत भाई। हाँ, वो मेरी किसी तांत्रिक से लड़ाई नहीं है, ना मेरे किसी भगत से लड़ाई है, मेरी लड़ाई उनसे है जो गलत कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे तांत्रिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोगों को भला करा है, बहुत अच्छे अच्छे भगत ऐसे आज भी हैं जो लोगों को भला करते हैं। हर तरीके का भगत होता है, हर तरीके का तांत्रिक होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि भक्ति की तरफ ज़्यादा फोकस करो। जी जी जयराज जी, काफ़ी सारे सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहे हैं जो जी। नए इंसिडेंट ने बताया, जो कि अभी चल रहा है, और आई होप कि बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाए, पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। जी जी सबसे पहली चीज़ तो यही मेरे दिमाग में आ रही है कि मैंने भी अपने काफ़ी सारे दोस्तों से सुना है ये चीज़ कि जो मौलवी होते हैं या फिर जो इस्लामिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, लोग ना उनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है, या फिर ये भ्रम भी हो सकता है कि वो ना ऐसा काम करके देते हैं कि एकदम फिक्स होता है, यानी कि उन्होंने कर दिया, बोल दिया, सही हो गया तो हो गया, और बहुत जल्दी करते हैं। आपके हिसाब से क्या रीज़न है इस चीज़ का? सबसे पहले मैं बता दूं विकास जी, हमारे धाम में मौलवी भी आते हैं अपना इलाज कराने, और मेरे पे सऊदी अरब तक के मौलवी हैं जिनको मैं उनका तंत्र काट रहा हूँ। ये लोगों को लगेगा बाकायदा मेरे धाम में मौलवी आ रहे हैं, उनका तंत्र काट रहा हूँ। सऊदीया का एक है और एक लंदन का भी है, और कलकत्ता का एक लड़का था मोमडन आलम, उस तक का तंत्र काटा धाम से। और बहुत सारे लोग ऐसे धाम में आ रहे हैं जो मोमडन है। और अभी वो शायद वो वीडियो भी देख रहे होंगे, एक माता जी आई थी हमारे पास अलीगढ़ की साइड से, मोमडन है, वो ना मुँह छुपा के आई, और उनको लग रहा था पता नहीं हिंदुओं का दरबार है, शायद मेरा इलाज नहीं होता। हम सबकी नहीं है जी, डॉक्टर कभी किसी का इलाज करता हो जाति नहीं देखता, हाँ, कोई टीचर किसी को पढ़ाता वो भी जाति नहीं देखता। तो मेरा भी फर्ज यही है, मैं किसी की जाति नहीं देखता, मुझे हर किसी का इलाज करना है, हिंदू मुस्लिम के सबका इलाज मुझे करना है, मेरे को देवता ने काम दिया है। तो जब मोमडन मेरे पास आ रहे तो समझो हमारे हिंदू शक्तियों में कितनी ताकत होगी, बालाजी महाराज से कितनी शक्ति होगी। तो एक मोमडन माता जी मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे एक बात बोली अभी 2 दिन पहले, क्या आपको मैंने चैनल पे देखा तो आप बहुत बड़े लगते हो, हाँ, माशा अल्लाह, ऐसे करके बोला, आप इतने छोटे से इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हो? मैंने माता जी बस कृपा है बाबा की, काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ना लोगों को लगता है कि यार ये छोटा बच्चा ही है, ज़्यादा उम्र नहीं है, ये बड़े बड़े बूढ़े लोग काम करते कैसे कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ना दादा पर दादा से चलती आई ये चीज़ें। जी, ये इतनी तो मेरे दिमाग में है कि मतलब आपकी एज देख के ज़्यादा नहीं लगती जी, और बेसिकली हम ना ट्रस्ट उन पे करते हैं जिनकी एज देखने में 40 प्लस के बाद 40 के बाद एक्सपीरियंस है। जी। कैसे कैसे हो इस फील्ड में? देखो मैं आपको बता दूं, मेरे पे कृपा जो रही है, वे कभी जो मेरे दादा पर दादा रहे हैं वो भगत रहे हैं, अच्छा, मेरे पूरे खानदान में भक्तावर करते आया, तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। अब देखो ना विरासत तो मिली हुई है जी, तो अब ये नहीं कि विरासत मिल गई तो आप काम ऐसे कर लोगे, उसके लिए भी ना, अगर आपके घर में कोई बहुत महंगी गाड़ी खड़ी है ना, ऑटोमेटिक खड़ी है,
आपको चलाने नहीं आती, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मैंने सेवा करी, मुझे पता लगे मेरे बैकअप में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, तो उसके लिए मुझे सीखना बहुत ज़रूरी, शक्ति को चलाने का तरीका। जी। चलाना नहीं आएगा तो नुकसान भी दे सकती है। तो मैंने साधनाएँ करी हैं, मैं पिछले 10 साल से हूँ इस लाइन में। 10 साल में से मैंने 7 साल तो साधनाएँ करी हैं जी। 3 साल मैंने नॉर्मली जप करना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, सपने के माध्यम से चीज़ों को देना, खुली आंखों से मैंने प्रेत देखे, जिंद देखे, मसान देखे, चुड़ैलें देखी हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ये काम कर पा रहा था। मैंने भगवान के भी दर्शन करे हैं, पर पूरा नहीं देखा, मतलब इतना देखा कि ज़िंदगी में कभी नहीं देखूंगा, इतनी तगड़ी शक्ति मैं नहीं हैंडल कर कैसे सकता। आपका पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जी जी जी, कि आपने भगवान को देखा है। देखा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, स्वयं रूप, मतलब एक परछाई होती है ना, वो मतलब वो अलग ही था। उन्होंने 2 मिनट के लिए ना मेरा, थोड़ा सा छोटा सा कुछ शेयर कर सकते हो आप? हाँ उन्होंने ऐसा करा था, मैं को लग रहा था कि यार मुझे ना पहले से चीज़ें पता चल जाती हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले। तो मैं कुछ भी शो देखना जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मुझे पहले पता चल जाता है मेरे साथ ये होने वाला है। अगर किसी से कोई बात होने वाली मुझे पहले पता चल जाता था। तो मैं भक्ति तो कर ही रहा था, लंबे समय से जब भी कर रहा था, मैं काफ़ी लंबे समय से जब कर रहा हूँ, शायद मैंने कई लाखों जब करा है। तो मैंने यार भगवान तेरा मैंने इतना जब करा, मैं नाम नहीं बताऊँ कि शक्ति को, मैंने इतना तेरा जब करा, दुनिया कहती है भगवान दिखते हैं, मुझे नहीं लगता भगवान है। इतना बोल के और रात के समय 1:30 2 ढाई बजे के आसपास मैं सोया। इतनी देर में दरवाजा टूटा है मेरे घर का, वो आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। इतना विकराट रूप लेके वो शक्ति खड़ी हुई है। यहाँ पे पापा जी सो रहे हैं, मेरे पिताजी, है ना, क्योंकि मैं एज अ जिम ट्रेनर रहा हूँ, मेरा जिम चलता है और अभी भी है। तो मेरे को नीचे सोने का बड़ा शौक है, क्योंकि है ना हम लोग डाइट लिफ्ट बहुत ज़्यादा मारते हैं, हैवी लिफ्टिंग ज़्यादा करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना नीचे फ्लैट पे सोना ज़्यादा बेटर है जी। क्योंकि मैं मेरे को ज़्यादा मानना है। हाँ हाँ। तो वो ना एकदम से गेट के सामने खड़े हो गए आके कि क्या कह रहा है, भगवान को मजाक समझ रहा तू, मुझे कह रहा है। ओ भाई मैं काँप गया, मेरी आत्मा ऐसा हो गया कि क्या दिख रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ मम्मी पापा देखो, ये मेरी आवाज़ इनके पास नहीं जा रही। जो याद होगा श्री नारायण विष्णु भगवान ने महाभारत में करा था ना, 2 मिनट के लिए समय को रोक दिया था, सेम चीज़ मेरे साथ हुई है और वो हुआ है, वो चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं डर गया कि भाई ये क्या, मेरे भगवान मुझसे गलती हो गई। कह रहा तेरे में दम है ना, तुम मुझे को मजाक ले रहा है, तूने मुझे बजा है क्या, भगवान दिखेगा तभी मानेगा कि भगवान है जी। है हिम्मत अपने पापा के पास जाके देखो। मैं जैसे पापा के पास जाऊँ, पापा और दूर होते जा रहे हैं, मैं मम्मी के पास जाऊँ तो मम्मी दूर होती जा रही है, तो मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही। मैंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, नाक रगड़ी, बाबा गलती होगी, दोबारा कभी नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, भगवान को मजाक मत लेना, जितने देख ले। चलो मैं एज अ ट्रेनर रहा हूँ, शायद मैं माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिशन खेला हूँ, तो हम लोग प्रेप पे रहे हैं, तो कहने का मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हूँ माइंड से, ठीक है। तो मैं डर गया और मैंने ये बोल दिया भाई आज के बाद मैं भगवान नहीं देखूंगा जी। और कभी देखना भी मत। जिसने देख लिया ना दिमाग की नस फट जाएगी, अटैक आ जाएगा। सही बात है। वो इतनी बड़ी इंसान बड़ी शक्ति कैसे देख सकते हो आप, उसे कैसे और मैंने बताया पूरा रूप नहीं देखा। एक आकार जो बनती है ना, उसी में ही मेरी हालत खराब थी और इतनी एनर्जी, इतना उजाला था, मैं अंधा हो सकता था। सेम चीज़ आप उठा के देख लेना, आपकी जो मैंने कोर्ट का बताया था कि उनमें वो सेम चीज़ निकलेगी, अलग नहीं निकलेगी। मैं डरा हूँ और मैं दोबारा भगवान नहीं देखूँ। भूत प्रेत तो मैं आराम से देख लेता हूँ, भगवान नहीं देखने भाई साहब, मुझे देखना ही नहीं भगवान। जी। आपने कहा भूत प्रेत को आप देख लेते हैं। एक हल्का सा मैं आइडिया लेना चाहूँगा कि जय अलग अलग भूत प्रेत होते हैं, अलग अलग योनियाँ होती हैं प्रेतों में भी, तो वो कैसे कैसे दिखते हैं, जैसे जिन कैसे दिखते हैं, मसान कैसे दिखते हैं, ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं हम? देखिए जिन जिन जी मुस्लिम शब्द है, अरबी शब्द है जिन जी। हमारे में उसको मसान कहा जाता है, जिनको ही मसान कहते हमारे में हिंदू में। हमारे हिंदू में जिन कैसे आ जाएगा, मोमिन जिन कैसे। मुसलमान में क्या होता है, इनके अंदर जो जिन होते हैं ना, जो बनाया जाता है, जो ये तांत्रिक बनाते हैं, ये सुना है मैंने, आग से बनाए जाते शक्ति से अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ये कहने की बात है आग से बनाते हैं ऐसे नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, मैंने तो देखा है। और ये कम से कम 15 फुट 20 फुट के होते हैं। अच्छा। वजन इनका कम से कम मैं मानूँ 300 से 400 किलो का होता है। जो शक्ति का वजन होता है, बहुत लंबे चौड़े होते हैं और इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, सुरमा लगा होता है। इन्हें खुशबू बड़ी पसंद होती, इत्र की। जी। कभी लड़कियां होगा इत्र लगाती तो पकड़ लेते हैं ये और अगरबत्ती। अच्छा। अगरबत्ती खुशबू गुलाब वाली, अगरबत्ती जो हम यूज़ करते हैं। अगरबत्ती गुलाब वाली, मोगरा, ये इनसे बहुत जिंदे ट्रैक होते हैं। तो ये जिन उस टाइप के होते हैं। और हिंदू में इसी को हम कहते हैं मसान। जी। प्रेत प्रेत कैसा दिखेगा हमारे में, सेम 20 फुट का, हाँ। लंबा चौड़ा, बड़े बड़े बाल, नाखून,
ऐसे ही जिन दिखता है। अब उन्होंने जिन का दिखाया, मोमडन का दिखाया, तो मोमडन ने गले में माला पहना दी बहुत सारी, मोमडन ने मोटी मोटी मोतियों की माला पहना दी, हाथ में माला पहना दी, टोपी पहना दी। ये अपने तरीके से उसको आकार दे देते हैं जी। हमारे हिंदू में क्या होता है, कोई जैसा मरा तो उसका रूप तो बहुत हाई लेवल पे वेट वजन हो गया, सेम चीज़ होगा उसका बिना कपड़ों के होगा। हमारे हिंदुओं में जो होते हैं अच्छा। मसान में बिना कपड़े के होंगे, बिना कपड़े के दिखेंगे ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। और रूप बड़ा बड़ा होगा, बाल बड़े बड़े होंगे, आँखें बड़ी बड़ी होंगी, नाखून होंगे, खून में होंगे, नहाया नहीं होगा, स्मेल आएगी। ये हमारी नहीं जिंद है, जिसको हम लोग मुसलमान भी जिंदी कहेंगे उसको। Okay. कहते हैं हिंदुओं का जिन आ गया, हम कहते हैं मुसलमान का जिन आ गया। तो रीजन प्रेत ही होते हैं, जिन वगैरह उनकी लैंग्वेज अरबी लैंग्वेज चाहिए, हमारे लिए जिन होता नहीं, हमारे लिए प्रेत होता है जी। तो ऐसी चीज़ें का प्रेत माना जाता है जी। जी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, आपने बहुत बार मेंशन किया कि मौलवी ने भोग दिया या फिर आपने किसी को भोग दिया, या आपने बताया था कि आपने जल पिलाया, पानी पिलाया उनके जो पिताजी जो थे उनको। तो ये चीज़ें एक्चुअली में कैसे होती हैं? फिजिकल वर्ल्ड में कैसे खाना खाया जाता है, पानी भी, वो हमें पता है, बट प्रेतों कैसे खिला रहे हैं जी, आप ये सोचना चाहते हैं, राइट। देखिए, मरने के बाद इंसान सोचता है कि हमारा कोई ख़त्म हो गया घर का, जी यहीं तक रिश्ता था इसका, अब इसे भूल जाओ। ऐसे कभी भी नहीं होता। आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे, उसके अंदर सब कुछ बताया गया है जी। कैसे कैसे योनियाँ होती है, कितने कितने साल तक भटकना पड़ता है, कब कब इनको खाना मिलेगा, कब कैसे मिलेगा, मैं उसके बारे में शॉर्टकट में बता रहा हूँ जी। थोड़ा बहुत। देखो, मैं हल्का सा ग्रंथ जानता हूँ, इतनी मेरी उम्र नहीं है कि मैं पढ़ के बता दूँ, मैं थोड़ा मुझे नॉलेज है। जी। प्रेत को जब इंसान को ख़त्म होता है 13 दिन के लिए उसको धरती पे छोड़ा जाता है कि देख ले कौन कौन क्या क्या है तेरा, तेरे परिवार तुझे 13 दिन में कितना भूल गए। अब जी। 41 दिन में ऑलमोस्ट हमारा माइंड और हमारे हार्मोन्स ऐसा होता है कि हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं। कुछ 3 साल बाद भूलते हैं, कुछ लोग नहीं भूल पाते, उसके उसमें रहते हैं। तो वो देख पा रहा है मरने के बाद कि ये मेरा बाप था, ये मेरा बेटा था, मुझे भूल गया है। अब वो कह रहा है यार ठीक है, बाप मर गया, अब हमारी शादी होगी, मेरी वाइफ आएगी जीवन में, मेरे बच्चे हो गए। बाप को तो मुक्ति मिली नहीं है, वो मुक्ति वाले काम करे नहीं थे उन्होंने। आपने शायद हो सकता है उनका 93 अच्छे से नहीं करी, हवन अच्छे से नहीं करी, पंडित ने अच्छे से नहीं करा, उनको मुक्ति नहीं मिली। अभी वो जो कपड़े कफन में लिपटा के हमने शमशान में दिया, और कभी कभी देखा कफन भी कपड़े हटा लेते हैं जी। बिना कपड़े के भी जलाया जाता है, तो कई कफन पे भी जला देते हैं। उसी में ही वो बंदा वहीं खड़ा होता है, प्रेत। जब आप किसी को दान कर देते हो, आपको लगता है कि यार 1 साल हो गया है, हमें अपने बड़े बुजुर्ग जो ख़त्म हुए हैं उनके लिए ना कुर्ता पजामा दे देते हैं, चप्पल दे देते हैं। जी। आपको पता, पहनेंगे जो आप दे रहे हो, आपने भाव से दिए हैं कि वो पहुंच जाएगा उधर, मालूम है अब जाएगा। आपने किसी पंडित को दिया कि ये महाराज जी हमारे घर के पितरों के नाम से आपको दे रहे हैं जी। पंडित लेके रखेगा, नारायण विष्णुवान ने देख लिया हाँ। कि भाई इसके घर के पितरों के नहीं कपड़ा है, गोत्र ये सब चीज़ें हैं। वो कपड़े की जो ऊर्जा होती है, कपड़े के अंदर भी एक आत्मा होती है, कपड़े की ऊर्जा, जी। ऊर्जा उस प्रेत को दे दी जाती है, वो कपड़े पहन लेता है। यानी कि देते तो हम पंडित जी को हैं, लेकिन वो उनके थ्रू पहुंच जाता है। कपड़े पहुंच गए, चप्पलें पहुंच गई, उनको ठंड भी लगती है, उनको गर्मी भी लगती है, आत्मा को, उनको भूख भी लगती है। ये प्रेतों ने बताया है मुझे, मैं तभी बता पा रहा हूँ। लोगों के ये कैसे बता रहा है भाई, हमारी वीडियो जाके देखो, उसमें सारी चीज़ें बता रहे हैं। जी। तो प्रेत बता रहा है कि भाई मैं भूखा भी रहा हूँ, मैं प्यासा भी रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ें नहीं मिली, मैं तड़प रहा हूँ, तो मैं क्यों पानी पिला रहा हूँ उन पितरों को? जब उनको भूख पेट नहीं है, वो भूख भगवान सजा दे रहा है वो, कि तूने ऐसे कर्म करे थे कि तू मरा, अकाल मृत्यु मरा, या तूने अपना वो जान से मारा है, तो तू प्यासा भी तड़पेगा, ठंड में भी तड़पेगा, भूखा भी मरेगा। तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, सभी पितरों के लिए आप दान करो, गरीब को कपड़ा दो, और ये बोल के दो कि श्री नारायण मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग पितर हैं जिनको मैं नहीं जानता, उन सबकी ने मैं दान कर रहा हूँ, वो दान पहुँचेगा आपको। आप ये मत देखो कि उसने पहना है या नहीं पहना, वो आपको मैटर नहीं है, आपने दान कर दिया। ऐसे में तांत्रिक या कोई भगत शक्तियों से, ऊर्जा से कोई भी भगत काम कराता है, उसके नीचे उसके साथ एक देवता होता है। उस देवता को बोलता है बाबा फलाना ये आदमी मरा था, इसको हमने मसान बना दिया है, हमारे लिए काम कर रहा है, ये भूखा मर रहा है। एक तो उसको सबसे पहले इसके माइंड में इतना गंदगी भर दो कि वो सिर्फ जिसके लिए हम इसको भेजे ये उसको मार के आए, तो वो देवता करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाबा इसको पेट इतना भर दो, इतना पेट भर दो इसका कि ये उस भगत के कहने में ना चले, ये सिर्फ मेरे को अपना माने कि उसने मुझे खाना खिलाया है। तो इसी तरीके से सूक्ष्म रूप से वो हल्का सा खून चढ़ाएगा या
अंडा बकरे का कुछ भी देता है जी। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, भरपूर 1-2 साल का खाना दे दिया और वो ताकतवर हो गया है। तो क्या कहेगा, बकरा खा के आया हूँ, मुर्गा खा के आया हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, ला दे दो मेरे को 20 बकरे तब जाऊँगा। यार उसने कहाँ से खा लिए 20 बकरे? शक्तियों का खेल है, शक्तियों से ही खिलाया जाता है, शक्तियों से खींचा जाता है। दाम शिवकाल का दाम बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहा है इसी चीज़ पे। तो हम सबसे पहले, मैं कुछ चीज़ें बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो लोग कॉपी करेंगे। हम काम ही ऐसा कर देते हैं, ना घर का रहेगा ना बाहर का, हम भोगी सिस्टम ही अलग कर देते हैं, कहीं से खाना मिलेगा ही नहीं उसको। यानी कि कुछ आपकी यूएसपी कह सकता हूँ सिंपल वर्ड। बस फिर वो भूखा ही मरेगा। उसका वही कहता है, मैं कहता हूँ प्रेतों को तुम रहो शरीर में, वो कहता है भाई हमें निकाल ले, हाथ जोड़ इसके शरीर से निकाल ले। मैंने रहो ना, कई वीडियो में देखना मैंने बोला हुआ, अरे रह ले यार, मैं कह रहा हूँ मैं तेरे का हाथ जोड़ रहा हूँ, तू रह इसमें। वो कह रहा मुझे निकाल दे भाई इसमें से। तो कैसे? शक्ति का खेल है जी। जिस दिन आप पे अच्छी एनर्जी आ जाती है तो आप काम अच्छा करते हो, तो लोगों को भला आप करते हो तो लोगों के पुण्य आपको जुड़ते हैं। मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई भगत ही नहीं है, मुझसे बड़ा कोई भगत नहीं है, मुझसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। ये मत देखो, शेर के ऊपर सवा शेर आ जाता है, किसी बड़े से भगत हमें पता नहीं होता हमारे से बड़ा कोई भगत बैठा होगा। तो मैंने कभी नहीं बोला कि मैं ठीक करता हूँ किसी को, भाई मैं नहीं कर सकता ठीक, ना मेरी औकात है। मैं भी पानी पीता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है ना। हम देवता से अर्जी लगाते हैं, धाम में लोग आते हैं, और मैं बोल दूँ मेरे में सवारी आती है सारी ला के आओ, भाई मैं नहीं करता सब चीज़ें। मैं जीभ निकाल के लो, माता आगे मेरे को सूर्य बना दो, चुन्नी बना दो, आजकल मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। मैं बैठा हूँ, ये चोला मेरा है, मैं बैठा हूँ, मैंने अरदास लगाई कि फलाना आया बाबा, इसको कृपा कर, इसने गोले का भोग दिया। हमारे धाम में बहुत गरीब से गरीब इलाज करा सकता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा भाई इसकी फ़ीस क्या है, जी। क्योंकि लोग कमेंट करेंगे फ़ीस क्या है, तो मैं बोलूँ हमारे धाम के अंदर गरीबों से गरीब इलाज करा सकता है। मात्र 200 रुपये का एक गोला आता है। गोला मतलब? हवन का गोला होता है, 450 प्लस हमारी जड़ी बूटियाँ उसके अंदर होती हैं, वो हम डालते हैं। उसके बाद उस जड़ी बूटियों से हम देवता को भोग देते हैं, सिद्ध किया जाते हैं वो गोले, वो मेरे मंत्रों से होती है। जी। सिद्ध करके वो देवता को दिया जाता है। बाबा मान लो आप जैसे आप मेरे पास आए, आप मिलने के लिए आए आप जी। और दर्शन करने आए, तो हम क्या कहेंगे कि शंकर भगवान, विकास भाई दर्शन करने आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा हमारे धाम में, ये आपको गोले का भोग दे रहे हैं। जी। पैसे किसके थे? आपके। मेरे। तो भोग किसका हुआ? तो आपका नमक खाया किसने? भोले शंकर ने। तो मैंने क्या बोला, बाबा इसने फलाना ने आपका पैसे दिए, गोले का भोग स्वीकार करें। बाबा के बाद भोग सूक्ष्म रूप से हवन के यज्ञ के माध्यम पहुंच गया, देवता आपके साथ प्रोटेक्शन में खड़ा हो गया। जी। हम इस तरीके से काम करते हैं। 200 रुपये में इंसान ठीक करा सकता है। हाँ, किसी पे बहुत ताकतवर क्रिया, मारन क्रिया है भाई, खत्म करेंगे, पूरा शमशान भेजा हुआ है, तो पहले विधि में आपको बता रहा हूँ 11 गोले की होती है। ताकतवर क्रिया है तो आपको लगता है कि आप करा सकते हो 11 गोले, और 11 गोले में 11 देवता काम करेंगे, 11 शक्तियाँ काम करेंगी, बहुत जल्दी ठीक हो। एक ही बार लगता है वो, फिर हर बार 3 गोले, 2 गोले, 5 गोले, 1 गोला, ऐसा जैसे जैसे आप ठीक होते जाते हो आपके गोले कम हो जाते हैं। पहले गोले की मैंने बताया 11 विधि, आप नहीं चाहते 11 गोली का नहीं है भाई, नहीं है किसी पे 11 गोली का भी, तो क्या वो ठीक नहीं होगा? नहीं, आप ये कहते हो भैया मेरे पे 1 गोले के पैसे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, देवता को पता परेशान हो, अब 1 गोले से इलाज करा लो। मैं कहता हूँ आपके 1 गोला भी नहीं है, चलो छोड़ो। आप कहते हो भैया मैं बहुत गरीब हूँ, फलाना मैं गाड़ी साफ करता हूँ, चाय की दुकान है, मैं 200 पूरे दिन में कमाऊँगा, तो मैं रोटी कैसे खाऊँगा? तो तुम्हारा भाई बैठा उसकी नहीं। कैसे? पानी की बोतल कितनी की आती? 20 रुपये की। अब पानी की बोतल खरीद के ले आओ, ऊपर से दुकान से ले लो, आसपास से ले लो, मैं वो सिद्ध करके दे दूँगा, आप उससे भी ठीक होने लग जाओगे। देवता को पता होता है जी। अगर आप पे पैसा होगा तो देवता आपसे निकलवा लेगा, जी। अगर आप पे नहीं होगा तो पानी की बोतल से जल पीने से भी आप ठीक हो रहे हो। जी जी। प्रोसेस क्या होता है अगर कोई आपके पास आना चाहे, आपके शिव काल का जो धाम है वहाँ पर, तो कैसे वोट सकते हैं? देखो, शिव काल का धाम में आपकी कृपा से, आप लोगों की दुआ से, आप मैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गया, आपका भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपकी बहुत अच्छी वीडियोस देखते हैं लोग, और शायद आज बालाजी महाराज और शंकर भगवान की कृपा से, माँ काल की कृपा से आपके चैनल के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो भी जैसे जुड़ रहा है तो वो सर्च कर सकता है गूगल पे, शिव काल का धाम दिल्ली उत्तम नगर। ठीक है। ऐसे हमारी टीम मेंबर बता रही है कि भैया शिव काल का धाम को गूगल पे नंबर 1 सर्च करा गया, अब तक कई करोड़ों बंदों ने सर्च करा है, और हमारी गूगल पे भी शिव काल का धाम टॉप 1 पे आ रहा है। इंस्टा पे भी आप जाओगे, मेरे इंस्टा पे मैं वीडियो डालता हूँ शॉर्ट्स, जिसमें हाँ वो वाली ज़्यादा है, जिन्हें शौक है देखने का। यूट्यूब पे हम कम डालते हैं चीज़ें, हम यूट्यूब पे ना लोगों के वो डालते हैं कि लोग ठीक कैसे हुए हैं, फीडबैक्स। हाँ फीडबैक के लोग कैसे हो रहे हैं, या कोई बहुत ऐसी स्टोरी जिससे आपको लोगों को सीखने को मिले, जैसे आपके चैनल से लोगों को सीखने को मिलता है। जी। तो मनोरंजन के लिए देखना है तो मेरे इंस्टा पे जाओ, शिव काल का धाम, फोटो लगी हुई बाकायदा, उसमें मेरी
आपकी कृपा से लाखों फॉलोवर हैं जी उसको लोग देख रहे हैं, मेरी वीडियो को काफ़ी लोग देख रहे हैं, हाँ वो किस तरीके से होता है मनोरंजन की, आप वो देख लो रियल स्टोरी में, तो आप सर्च कर सकते हो इस तरीके से दिल्ली उत्तर नगर। और आप शिवकाल का धाम आते हैं तो उसकी चेकिंग का हमने चार्ज रखे छोटी सी राशि 101 रुपये भंडारे के लिए, जो हर महीने हम भंडारा कराते हैं शिवकाल का धाम में, जो भी हम पे पैसा इकट्ठा होता है भंडारा उसका हम कराते हैं। 101 रुपये हमने क्यों लिया, अगर आज हम 101 रुपये नहीं लेंगे तो बहुत सारे लोग टाइम पास करने के धाम पर आ जाएंगे, और जो सच में प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको, वही आएगा, वो भी इलाज नहीं करा पाएगा, क्योंकि फालतू लोग आगे फ्री में, उनका नंबर ही नहीं आएगा। अब बंदा वही आएगा जिसको 101 रुपये दे, भाई हमको प्रॉब्लम है, तो वही बंदा मेरे पास आता है। तो 4 से 5 घंटे की मीटिंग होती है मेरे यहाँ पे। जी। यानी कि अगर कोई आपके पास आ रहा है तो मैं कहूँगा कि बेसिक जो स्कैनिंग होती है उसके लिए मान सकते हैं कि 101 रुपया लगे, बस उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से अगर जो गोला आप बताओ उसकी ज़रूरत है तो आप तो ही बताएंगे जी, और जबरदस्ती नहीं है तो नहीं। अगर आप बोलते नहीं मुझे दिक्कत है तो कहूँगा भाई पहले आप डॉक्टर के पास दिखा लो, जब मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ, डॉक्टर का हम डॉक्टर ही कर सकते हैं ना, हम डॉक्टर को नहीं है जी ना, तो डॉक्टर के पास मैं क्या था, मेरे पास आने से पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, जी 2 से 3 मिनट डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से नहीं समझ आता तो तुम्हारा भाई बैठा जयराज, आप शिवकाल का धाम आ जाओ, हम देख लेंगे। काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे पास आते हैं तांत्रिक या साधक, और जिनमें से मैक्सिमम जो लोग होते हैं, टू बी ऑनेस्ट को मेरे को भी पता है कि काफ़ी सारे लोग ना चार्ज करते हैं, मैक्सिमम लोग चार्ज करते हैं, वो उनके पास उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है अपने पास कि वो क्यों चार्ज करें, उस पर हम नहीं आएंगे। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि एक ऐसे माहौल में जहाँ पर बहुत सारे ऐसे साधक है तांत्रिक, यानी कि लोगों के पास ऑप्शन है कि वो जा सकते हैं, उन सब के बीच में आप हो और आपने जो भी चार्जेस बताए लगभग फ्री है या फिर बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, करीब से करीब इंसान आ जाता ऐसा क्यों है कि आप बिल्कुल बेसिक रख रहे हो? कहीं मतलब क्या है, लोग इस पर भी डाउट करते हैं भाई ये तो चार्ज ही नहीं कर रहा है। है। मैं रीजन बता दूँ, बाबा की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी एक होता ना इंसान को भूख होती है पैसे की, नहीं, मुझे इस काम के लिए चुना गया है और मुझ पे कृपा है। गरीबों को मैंने ना तंत्र से मरता हुआ देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे मरे हैं। आपको पता है मैंने कई पॉडकास्ट देखे जिसमें लोग 3100 रुपये मांग रहे चेकिंग के, हाँ 5100 रुपये, 1100 रुपये, 11,000 रुपये 11,000 रुपये, 51,000 रुपये। अगले पे पैसा नहीं होगा तो कहाँ से कराएगा, तो उसमें गरीब को तो मरने दो। भाई मैं गरीबों के नहीं बैठा हूँ, अमीर इंसान कहीं से भी इलाज करा सकता है, हमें लोगों को बचाना है, लोगों को भक्ति से जोड़ना है, नाम जप से जोड़ना है। मुझे जो देना होगा ना परमात्मा मुझे अपना आप दे देगा, तो वो मुझे अपना काम में बरकत दे देगा, मुझे कोई लोड नहीं है, मुझे ये है कि मुझे बचाना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा जब इतना ही है तो आप फ्री में कर दो ना, तो देखो फ्री तो कर रहा हूँ, 200 रुपये क्या होता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 500-600 रुपये दवाई हम दे लेते हैं, या हम किसी पार्टी उटी में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। अगर हम किसी भगवान को गोले का भोग दे देते हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। और आपका ही तंत्र कट रहा है, सो मेरा क्या कट रहा है, मैं तो अपना पुण्य आपको दे रहा हूँ तभी आप बच रहे हो, क्योंकि मेरा पुण्य आपको मिल रहा है, मैं अपना पुण्य आपको देता हूँ तभी आप बच सकते हो। ये शक्ति भी हर किसी के पास नहीं है जी ठीक है, और कोई ठीक भी नहीं करता, तो गरीब से गरीब के लिए दाम खुला हुआ है कि आगे हमने इलाज करा है, और भाई ठीक है मैं कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा है, करने को तो हर कोई कर सकता है, वो लोग नहीं करना चाहते। हम लोग क्यों, मेरे पास इतनी भीड़ है, क्यों 5-6 घंटे की वेटिंग है। गरीब देखो ना कितने बाहर बैठे हैं, कोई रिक्शे वाला आके बैठा है, कोई पटरी पे कपड़े बेचता है, कोई नाई आके बैठा है, कोई गरीब से गरीब आके बैठा है, ये कहाँ जाएंगे बेचारे। ठीक है, अमीरों के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहाँ जाओ, मेरे पास गरीब आ जाओ बस। और मेरे पास तो वो आना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सताए वन प्रेतों से, पहली वाला तो कोई आना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत जगह घूमो कि मेरे पास गरीबों के नहीं शिवकाल का धाम बैठा भाई। जी एक और चीज़, एक और पर्सन है जिनसे मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, हाँ बातचीत होती रहती है, तो वो मुझे एक बार बताए थे, वो भी ना फ्री में ही काम करते हैं, वो मुझे बताए थे विकास भाई मैं ना आपसे ना चार्जेस लेना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि होता क्या है ना कि उन्होंने मेरे को बोला कि मैं ना स्टार्ट करूँगा, भले ही कम लूँ लेकिन लूँगा, क्योंकि लोग ना सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं वो बता देता हूँ कि आप ये करो वो करो, जब तक प्रॉब्लम होती तब तक तो करते हैं, फिर जैसे थोड़ा सा फर्क पड़ता है छोड़ देते हैं। हाँ फिर वो चीज़ें मेरे ऊपर आके भारी पड़ती हैं। हाँ जी होता है ऐसा। ऐसा होता है? हाँ जी होता है, वो सही कह रहे हैं। मैं बताऊँ क्या होता है, कभी भी ना आपने चीज़ नोट किया होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, जब हमें बुखार होता था या हमें कुछ जपेटा लग जाता था तो हमारे नाम को वो 101 रुपये का 11 रुपये को उतारा करते थे 1.25 रुपये का। क्या भगवान पैसा लेगा क्या? नहीं, कुछ तो था ना वो 1.25 रुपये में। भगवान कह रहा है मैं कुछ काम करूँगा तो भाई मैं अपना लूँगा, तो हम किसी का प्रेत हटा रहे हैं तो देवता को भोग देना पड़ता है। बाबा मान लो कोई राहुल नाम का लड़का मेरे पे इलाज कराने आया जी, राहुल में तंत्र है, मैंने बोला बाबा राहुल में तंत्र है, राहुल आपको गोली का भोग दे रहा है, आप इसका तंत्र काटो। तो बाबा ने भोग खाया, राहुल को कार्य करा। ठीक है, मान लो राहुल दोबारा आता है, उससे पैसे नहीं है,
मैं फ्री का बता रहा हूँ, 0। बाबा ये राहुल नाम का भगत आया है, इस पर प्रेत है, इसको ठीक करो, इसका तंत्र काटो। तो बोले बाबा कहेंगे दे क्या रहा तू? बाबा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, दे। बाबा लेगा, मैं अपनी तरफ से उनको दे रहा हूँ जी। ऐसे में मेरे घर के पित्तर सारे मलिन हो जाएंगे, मेरा देवता की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। कार्य यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, अपना मैं पुण्य दे रहा हूँ। अभी उसमें क्या था, मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने सारी ऊर्जा फ्री में दे दी है। एक तो मेरी वैल्यू खत्म हो गई हाँ कि यार ये फेक है, कुछ नहीं है, तभी तो फ्री में कर रहा है। अगर इसमें कुछ ऐसा होता तो लाखों रुपये चार्ज करता। वही आजकल क्या है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो हमने क्या करा, छोटी सी राशि किसी ने रखी, मैंने अभी दोबारा आपके चैनल बोला माध्यम से कि भाई गरीब से गरीब इलाज करा पाए और जो तंत्र में फंसे उनको बचा सके। अगर हम फ्री में बुक कर देंगे तो फिर हम रेंट कहाँ से देंगे? सही बात। छोटा सा हमने, हमारी जगह तो अपनी है नहीं, मगर मैं ये तो नहीं कह रहा कि कढ़ाई ला के दो 50,000 रुपये की। आपसे हो सकता है। नहीं, मैं कुछ नहीं भाई, हम कभी नहीं मांगते, फ्री है मेरी तरफ से। तो ये चीज़ है, आप किसी पंडित से भी पूजा करवाते हो तो आप उसको दक्षिणा देते हो, हवन कराते हो ना, सामान किसका होता है? वो सारा पैसा आप ही को तो लगता है हवन में। जो करवा रहा हूँ 2-3 हज़ार 5,000 सामान आप खरीद के लेके आ गए, अब पंडित जी ने बोला जी गणेश जी के 10 रुपये निकालो, नवग्रह के 10 रुपये निकालो, उसकी दक्षिणा निकालो, धरती माँ के 101 रुपये निकालो, शिवकाल का दम तो नहीं ले रहा है ऐसे। फिर लास्ट में वो कहता है अब मेरी दक्षिणा दो। 5,000 का आप सामान हवन के लिए लेके आ गए घर में शुद्धि के लिए, और दक्षिणा में महाराज जी को आपने 21 रुपये दिए, घर के उसको कपड़े भी दिए, जूते भी दिए, वही हवन आपको 11,000 रुपये का बैठ गया। और वो करके चलेगा, जो उन्हें फल फ्रूट रखे थे वो फल फ्रूट भी ले गया, वो जो दक्षिणा दी थी उन सबको गौदान वो भी ले गया, तो बचा क्या? शिवकाल का दाम बिल्कुल फ्री कर रहा है, ये फ्री है। बस फ़र्क क्या है कि मैं अपने पैसे नहीं मांगता, चार्ज नहीं मांगता, मुझे लेना ही नहीं है, मुझे ठीक करना है। आप हमारे धाम पर आओगे, धाम पर आते हैं लोग, हमें जो पैसे देते हैं ना खुशी से कि भैया मैं आपको दे रहा हूँ, मैं वो भी उनके ऊपर से उतार के भंडारे में जमा कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। आप आओ, जो मेरा 200 रुपये का गोला है आप उसका पे करो। अब कोई कहता है कि गोला 500 का कर दो, हम क्यों करते भाई? अभी गोले के रेट इतने बढ़े, हमने पैसे नहीं बढ़ाया, हम नहीं करेंगे। नहीं ये गोला बाबा नहीं दे रहा, मैं गोला मुझे नहीं पता, मुझे बंदा ठीक करना है, तो देवता ने काम कराना मेरे लिए। अब बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ मेरे को जुड़ रही हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रही है, जो गोले की कंपनी भी सपोर्ट करती है, आप करो काम, हम आपके साथ हैं, अच्छा कर रहे हो, लोग आके ठीक हो रहे हैं गरीब से गरीब। तो यही चाहिए, अब मेरे को कोई पैसा का लोड नहीं है, ठीक करने का लोड है। लोग ठीक हो रहे हैं, रिव्यू आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, बस इसी में मेहनत कर रहे हैं। तभी शिवकाल का दाम ट्रस्ट है, हम एक तरह ट्रस्टी काम कर रहे हैं, और हमारे इसमें भी जुड़ने वाले काफ़ी लोग ट्रस्टी में, और अच्छा करने वाले गरीबों के नियम लोग। आपके चैनल के माध्यम से मैं 1-2-3 चीज़ें बोल के जाना चाहूँगा। हमें अपने कुल देवी देवताओं को, दिवाली आ रही है, हाँ दिवाली आ रही है, इस दिवाली में बहुत ज़्यादा तंत्र होने वाला है लोगों पे। सबसे पहले दिवाली से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को मना लो। आपके तंत्र नहीं होगा, बचने को उपाय बता के जा रहा हूँ। जो लोग नहीं आ सकते मेरे पास, तो वो अपने कुल देवताओं को मनाओ कि भाई बाबा मेरा नाम ये, मेरा गोत्र शिवकाल का दाम के माध्यम की वीडियो देखी, हमने आपका शो देखा, तो उनके वहाँ मंत्र ने मुझे बताया कि कुल देवता मनाना है, तो आप अपने कुल देवी देवताओं को मनाओ, उनके पास स्थान पे जाओ, मत्था टेक के आओ, उनको भोग प्रसाद पूरा चढ़ा के आओ, जो भी होता है। दूसरी चीज़, हमें नाम जप करना है जी, शंकर भगवान का जाप। आपके चैनल के माध्यम से बता के जा रहा हूँ, हर बार मैं हर चैनल पे ये बताता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम का जप शुरू कर दो। कहते हैं बिना गुरु के जाप नहीं करना चाहिए, शंकर भगवान का भी। मगर जो भी आपकी वीडियो देख रहा हूँ उनको मैंने गुरु मंत्र दे दिया एक तरीके से, ऑडियंस को, ये जप करो, आपको इसमें गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मैंने दिया है जप जी। फ़ायदा जब होगा इस जप का कि जो भी मान लो एक बंदे का वीडियो आई, उसने जप करा, तो ये उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा 11 से 12 दिन के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब किसी और को तो बता दो, आपकी वीडियो शेयर करते हो उसके पास, अगर वो लड़का जब कर रहा है उसको अनुभव हो गए, अगर वो वीडियो उसको वो बोलता है कि भाई मैंने ऐसे करके चैनल देखा था, उनमें पॉडकास्ट देखा हमने, तो भाई चैनल ये तू भी जाप करना शुरू कर, तो उसकी चीज़ उसको जपेटा मारेगी जी। मगर आपकी वीडियो अगर उसका शेयर हो जाती है और वो वीडियो में जाके वो जब देख लेता है, यानी कि वीडियो किसी तरीके से पहुंचती है। हाँ, लड़का अपने मुंह से ना बताए जी। वरना उनके घर की चीज़ें उस लड़के को जपेटा मारेगी। ठीक है, ये गलती ना करे, बाद में बोलेंगे भैया हमने जाप करा, हमारे को तो भूत प्रेत पकड़ रहे हैं, हमें दिक्कतें पड़ गई हैं। आपकी वीडियो शेयर कर दे, वीडियो देखे वहाँ से वो जप उठा ले जी, आगे बंदा भी ऐसे शेयर कर दे, तो उसके लिए क्या होगा, गुरु मंत्र हो गया। कोई अगर लड़का बोलेगा भाई मैं जब दे रहा हूँ, हमने तो जब कर ले, मैंने भी करा है, यानी कि तो वो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं हूँ, मैं डायरेक्टली वो मंत्र किसी को नहीं बता सकता, वीडियो शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो तो मंत्र पहुंच गया, फिर वो देखेगा, वो अपना जब करेगा, फिर वो आगे ऐसे शेयर करता जाए, तो उससे लोगों का, एक तो हमारे हिंदुओं का, भगवानों का नाम बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग जब ज़्यादा करेंगे, ज्ञान मिलेगा आपके चैनल के माध्यम से। और शिव महापुराण जरूर पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गीता का पाठ जरूर करें,
इससे हमारा माइंड खुलेगा और हमें पता लगेगा हमारे हिंदू देवी देवताओं में कितना बल, कितनी शक्ति है। हम इधर बढ़ गए और कभी भी किसी भी मौलवी के चक्कर में ना पड़े, किसी भगत के चक्कर में ऐसा ना पड़े जहाँ पे आपको दिक्कत है। इस वीडियो के माध्यम से भगवान की ज़्यादा सेवा करो। दशहरा, दिवाली और होली और नवरात्र में तंत्र सबसे ज़्यादा होता है, ये भी बता के जा रहा हूँ। दिवाली पे सावधानी बरते। 10 दिन पहले, 11 दिन पहले लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बीमार होते हैं, लड़ाई झगड़ा। ऐसे बचने के लिए उपाय बता के जा रहा हूँ, थोड़े से वो जरूर कर ले। शिव कालका धाम से जो भी जुड़ा हुआ है या आपके चैनल से जो भी देख पा रहा है, शिव कालका धाम को साक्षी मान के दिवाली वाले दिन जोत पूजी कर ले अपने घर के अंदर कि शिव कालका धाम को साक्षी मान के हम पूजा कर रहे हैं। धाम की समझ सकते हो, हमारी भी रक्षा करना। हम दूर हैं, हम आ नहीं सकते, मगर आप हमारी आवाज़ सुन सकते हो। शिव कालका धाम की शक्तियों को अब याद करोगे, उनके नाम की जोत पूजी घर के अंदर दिवाली बनाओगे तो कहने के तंत्र से आप बच सकते हो। किसी का घर का मीठा ना खाए इस दिवाली। अगर आपको लगता है कि 1 साल बाद कोई आ रहा है और हमें मिठाई दे रहा है तो समझ लो तंत्र होने वाला है, यानी कोई अचानक से आ रहा है। हाँ, तो नहीं खाने, ले लो, लेके रख लो, खाना नहीं है। किसी को अपने कपड़े शेयर मत करो जी। कोई कपड़ा दे रहा है लेके रख लो, पहनो मत। दूसरी चीज, आप ये मत बताओ कि पूजा किसकी कर रहे हो, सावधान रखो, छुपा के रखो। मंत्र मत बताओ किसका कर रहे हो, कुछ नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप छुपा के रखोगे तो आप सक्सेस हो जाओ, तो तंत्र से बच सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही सक्षम हो जाओ कि आप तंत्र कटो, किसी भगत चक्कर में आपको ना पड़ना पड़े। आपके चैनल के माध्यम जी। फिर कुछ उपाय जो हम कर सके ताकि हमारे घर में पैसा बढ़े। विकास जी, मैंने ना अपने इंस्टा पे वीडियो डाल दी है जी। हमारी जो टीम चलाती है हमारे इंस्टा चैनल, उस पर हमने ना बताया है कि कुछ चीज़ें रखनी चाहिए हमें धन के टाइम पे जी। मैं फिर भी लाइव थोड़ा बहुत बता जाता हूँ यहाँ से आपके चैनल के माध्यम। जो भी चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी माता रुके जी। इस धनतेरस पे सबसे पहले झाड़ू, नमक और हो सके तो चांदी का सिक्का या कांसे का जो लोटा होता है वो, चावल, मेवा, ये जरूर खरीदे जी। ठीक है, क्या ना खरीदे आपके चैनल के माध्यम से, चक्कू जो होता है वो ना खरीदे, कांटे वाली चमची ना खरीदे, लोहे की कोई भी चीज़ ना खरीदे, ये सही नहीं है। काला कपड़ा ना खरीदे। ठीक है, कोई भी मिठाई आप बिना लक्ष्मी को, गणपति को दिए कोई भी मिठाई आप ग्रहण ना करें जी, ये तंत्र से बचने के हो गए। अब आप चाहते हो हमारे घर में लक्ष्मी रुके, कुछ ऐसा बता के जाओ। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे नमक का करना है क्या है। ये नमक आप घर के अंदर 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। घर के अंदर इस नमक को आप पोछा, पानी जब पोछा लगाते हैं घर में हम लोग, तो आप उसका पोछा लगा सकते हो, या आप सब्जी बना के भी खा सकते हो नमक की। ठीक है, झाड़ू वो जरूर यूज़ करनी है। धनतेरस से जो लाए हो पूरे घर में झाड़ू उससे जरूर मारो जी। ठीक है, बात आ गई सिक्के क्या करना है, उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो भी डाली, मगर मैं आपके चैनल से बता के जा रहा हूँ जी, क्योंकि आपकी ऑडियंस देख सके चीज़ें। आपको क्या करना है, 5 लौंग, 5 आपको गोमती चक्कर, 5 इली कोड़ी, 5 आपको एक का सिक्का। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और कमल गट्टा 5, अक्षत, कुमकुम, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। एक लाल कपड़े दिवाली वाले दिन है ना। माँ लक्ष्मी के पास। आजकल ना आजकल लक्ष्मी की पोटली बहुत बिक रही है, 10-10 हज़ार, 11 भाई साहब मत खरीदो, खुद ही बना लोगे, सक्षम हो आप जी। आपने घर पे रखा। और एक चांदी का सिक्का, नहीं है सिक्का चांदी का, बहुत से गरीब लोगों के घर में नहीं होगा चांदी का, आप 1 का सिक्का भी रख सकते हो। ठीक है, 5 हरी इलायची जी। ये सारी चीज़ें ध्यान से सुन के रख ले। एक कपड़े पे, लाल कपड़े पे, जिस दिन आप दिवाली की पूजा कर रहे हो, और माँ लक्ष्मी को बोलो कि हे माँ लक्ष्मी, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र है, शिव कालका धाम को साक्षी मान के माँ लक्ष्मी मैं आपको याद कर रहा हूँ, इसी सारी वस्तु मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप ग्रहण करो। और हाँ, 5 हल्दी की गांठ, माता ने फट से बता दी मन में आके, 5 हल्दी गांठ, ये सब चीज़ें आपको बताना है कि माँ ये सब चीज़ें मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसी में ही विराजमान हो, एक अंश अपना इसमें छोड़ दो, मेरे घर में बरकत दो। ये दिवाली जितनी अच्छी बनी, इससे अच्छी दिवाली और बन सके, आप मेरे घर में बरकत दो, संकट कटे, विद्या दो, सिद्धि दो, कृपा करो, हे माँ लक्ष्मी इसी में विराजमान हो जाओ। अगले दिन सुबह उस पोटली को बांधना है, बांध के जहाँ भी आप पैसा रखते हो उस जगह पर उसको रख दो जी। इससे क्या रहेगा, बरकत रहेगी। जब भी वहाँ पैसा रखते हो, मान लो आपने पूरे दिन में, आपने महीने में 10,000 रुपये सैलरी है आपकी, 10,000 में से मात्र 10 रुपये वहाँ रख दो, आप देखना वहाँ पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया इसका 1 साल बाद क्या करना है, आपके पॉडकास्ट में आएंगे फिर देख लेंगे जी। ठीक है ना, ये आपने वैसे तो बता ही दिए हैं, उपाय बता दिए हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना वो बता दिए। फिर भी लोगों को डाउट हो तो आपका चैनल विजिट कर सकती है, आप देख सकते। जयराज जी, सच बताऊं काफ़ी अच्छा ये हमारा कन्वर्सेशन रहा, काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस की। आज थोड़ी सी समय की कमी है, वरना बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करनी। मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से मिलें, और अगर आपकी ऑडियंस चाहेगी तो जरूर आएंगे डेफिनेटली हम मिलेंगे।
और थोड़ी सी और भी बातें हम करेंगे डिटेल में। मैं चाहूँगा कि लोग हमें बताएं कमेंट्स में कि उनकी क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या डाउट्स या क्वेश्चंस है जो उनके माइंड में हो, जो हम आने वाले अपने अगले पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकें। जो भी टॉपिक्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। आप लोग हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं। जयराज जी की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में अवेलेबल है। अब आप वहाँ से जाकर इनका चैनल विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जी, ये मेरी किस्मत है कि भगवान ने मुझे आपसे जुड़वाया, बालाजी की कृपा है, तभी मैं आपके यहाँ से जुड़ा। और आपके चैनल पता नहीं कितने लोगों को भला होने वाला, और जो भी इनके चैनल से माध्यम से ठीक हो रहे हैं या जिनको भी आराम पड़ता है, तो भाई इनको कमेंट जरूर करें और इनकी वीडियो शेयर करें। जय शिव कालका धाम की, जय श्री महाकाल। जी, जय श्री महाकाल।